हफ्ते भर पहले ही कुछ एक हॉन्टेड हॉरर किस्सा हुआ है आपके साथ, उसके बारे में आते हैं सीधा। सो इट वाज, मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ बट अंदर से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे खुद को यहाँ पे ना एक ऐसी सेंसेशन सी फील हो रही है। दिस इज सो रियलिटी, आई वेंट ब्लैंक कि ये कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। लाइक कोई पिशाच है, कोई भूत अच्छा, है, वो हनुमान चालीसा। वो हनु- तंत्र और सेक्स का क्या रिलेशन है, एक तो मेरे को ये जानना है, और एक चीज और पूछनी है कि क्या तंत्र विद्या में सेक्स डिजायर जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? जो वो उन्होंने तंत्र सेक्स को दिया है और इन रियल जो सेक्स का लेना देना है तंत्र से, पहली बात लेना देना है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। मैंने वापस से उस सर्कल के अंदर जैसे पैर रखा, लड़की की मूवमेंट बंद हुई और आप मानो पूरी रात उस दिन मैं उस सर्कल में लड़की के साथ बैठी हूँ बकायदा, कि वो रात्रि का टाइम निकल जाए, क्योंकि रात्रि के टाइमिंग पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि मैंने साक्षात भैरव के दर्शन किए हुए हैं, काली माँ के दर्शन किए हुए हैं, वो एक्सपीरियंस बताओ। और क्या आपके माइंड में चल रहा था उनको देख, क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता ये चीज कि वो दिखेंगे तो मतलब मेरा क्या होगा। बिल्कुल ट्रू, मतलब क्योंकि जब मुझे दिखे थे तो मैं उस मोमेंट को डिस्क्राइब करना भी अपने आप में बड़ा टफ है। तो हमने रात्रि के 3 बजे जो है अपना हवन करना शुरू किया था एंड सडन आई फील कि जो काली माँ की टंग है जिसमें से प्रॉपर ब्लड की जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रही थी, और वो ड्रॉप जैसे आप मेरे मानो इतना बिल्कुल मेरे चीक्स के पास से वो टंग जाए, वो मेरे को जैसे सेंसेशन फील हुआ। वो फीलिंग मैं बता सकती हूँ कि वो बिल्कुल मेरे पास से थी। मेरे को तो साक्षात जो है माँ वहाँ पर बिल्कुल सामने थी। तो हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आपके लिए लेके आए एक मजेदार पॉडकास्ट, और आई होप सो जो अभी हमने मैम के साथ बिहाइंड द सीन बातें करी है ना, अगर ऐसा हम आपके सामने रख पाएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप बिल्कुल भी पछताओगे नहीं। ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारे साथ है डॉक्टर अमायरा यादव, ये एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच है, बहुत बेहतरीन। और हाँ, मेन बात मैम, हॉरर की तो बातें होंगी ना आज। बिल्कुल, मुझे लगता है आपका पॉडकास्ट और हॉरर की बातें ना करें तो ऐसा हो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सकता। तो पहले तो मैम बात शुरू करते हैं कि आपकी जर्नी जी तंत्र में, जैसा कि मैंने आपके बारे में स्टडी करी कि जो आपने बताया कि आप एक कॉर्पोरेट बिल्कुल सेक्टर में थी, जी। उससे तंत्र सेक्टर में आना, ये थोड़ा सा सो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स प्लान्ड वे में तो ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर अपना करियर प्लान करता होगा तो वो ये प्लान करेगा कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और फिर आप तंत्र के अंदर चले जाओ। सही बात है। तो तंत्र के अंदर आना मेरी सोल कॉलिंग का पार्ट में मानती हूँ। लेकिन हाँ, होता है ना कि थोड़ा बहुत जादू अगर आपकी लाइफ में आपको दिखने लग जाए तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाता है और मजे आने लग जाते हैं। तो जब तक मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में थी तब तक मैं तंत्र की तो मैं बोलूँगी कि एंट्री मेरी लाइफ में नहीं हुई थी, बट देर आर डिफरेंट मोडालिटीज़। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके केस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एंजल थेरेपी, ये सब डिफरेंट मोडालिटीज़ ही हैं जिसके थ्रू हम लोगों की गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं भाई आने वाला टाइम कैसा होगा, उसकी एक पॉसिबिलिटी गाइडेंस दे सकते हैं। तो मैंने एंजल थेरेपी वाज माय फर्स्ट कोर्स जो मैंने ऑफिस में रहते रहते ही किया था। ओके, एंजल थेरेपी एंजल क्या है, थेरेपी, क्या चीज ये थोड़ा सा? सो एंजल थेरेपी इज समथिंग लाइक कि उसमें बताया जाता है कि एक इंसान के पास में जब आप पैदा होते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके 2 गार्जियन एंजल्स होते हैं जिनकी फिजिकल बॉडी तो है नहीं, राइट, फिजिकल बीइंग नहीं है, आप उसको हिंदी में फरिश्ते का नाम ले लो। एक एहसास जो आपको हमेशा अपने साथ लगता है कि मेरे साथ कोई है ना। कई बार वो काफी लोगों के केस में वो बड़ा डरावना भी होता है, लेकिन काफी लोगों को बहुत पॉजिटिव सूदिंग लगता है कि कुछ है लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही है। आपको हमेशा, आप मान लो आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली होती है और अचानक से फीलिंग आएगी कुछ गड़बड़ होने वाली है और वो चीज तेज हो जाती है बहुत केसेस में। तो वो कई बार क्या होता है, जो हमारे गार्जियन एंजल्स जो बाय बर्थ हमारे साथ होते हैं ना, वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, मत करना, मत जाना, इससे मत मिलो, ये सही नहीं है। तो दे आर गाइडिंग अस, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है तो आप अपनी इन आइज से जो है फिजिकल आइज से उनको नहीं देख सकते, बट यू कैन फील दैम, राइट। तो मैं आई कुड फील दैम एक्चुअली, जब मैंने कोर्स किया आई वाज सो अलाइंड विद दैम। और मैंने बहुत काम करती थी मैं उनके साथ में। मैंने खोया हुआ पासपोर्ट ढूंढा इनिशियल टाइमिंग में कि वन ऑफ माय फ्रेंड उस टाइमिंग पे, तो ही वाज कम्प्लीटली लाइक नॉन बिलीवर कि वो भगवान को ही नहीं मानना, बाकी तो आप छोड़ दो। एंड वन डे ही कॉल्ड मी कि मेरे को दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पे जाना, मेरे तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। एंड आई वाज लाइक वेरी बड़ा कूल। मैंने कहा अरे मैंने नया कोर्स किया है, उसके अंदर ना एक ऐसी भी एंजल है जो खोई हुई चीज़ों को ढूंढ देती हैं।
तो एंड क्योंकि और आपको होता है ना, नए बच्चे को अगर आप एक नया खिलौना दे दो, बंदर के हाथ में तलवार दे दो, वो हाँ, डांस सही करेगा. सो इट वाज लाइक दैट. तो मैंने बोला जस्ट गिव मी 10 minutes, लेट मी टॉक टू माई एंजल. और मैं बहुत शांति से जाके अपने ऑफिस के अंदर ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी और मैंने बिल्कुल आंख बंद करके जब ध्यान लगा के उनसे बात करने की कोशिश की कि हमें पासपोर्ट चाहिए, इसका पासपोर्ट कहाँ है. तो उन्होंने मुझे लिटरली दिखाया कि उसका जो पासपोर्ट है वो मेरे घर पे है. एंड आई वाज लाइक कि कहाँ, और मेरे को प्रॉपर दिखाया गया कि इस वाले रूम में जाओ, ब्लैक कलर का ट्रैवल बैग है एक मेरा छोटे वाला. आई हैव 2-3 ट्रैवल बैग्स, पिंक वगैरह, लड़की होने की वजह से ना बड़े सारे कलर सब रखते हैं. ब्लैक वाला निकालना, फर्स्ट पॉकेट में हाथ डालो, पासपोर्ट है. अब मुझे बात पता चल गई, मैं खुद सिंकिंग नहीं कर पा रही थी बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर डूइंग सच थिंग्स. मैं लिटरली ऑफिस से घर गई, एग्जैक्ट रूम में गई, ऊपर से वो बैग निकाला, हाथ डाला ऐसे पॉकेट में और पासपोर्ट मेरे हाथ में था. लेकिन मैम ये जो आप चीज बता रहे हो ना, या ऐसा सेम मेरे साथ हो चुका चुका है, है. लेकिन So मैंने feel- कभी इससे ऐसे रिलेट नहीं करा. तो देखा, मतलब दिस इज एक्चुअली हेंस प्रूव्ड कि सबके पास गाइड्स होते हैं. द ओनली थिंग इज कि बस किसकी ऊर्जा कैसी है और वो कितना कनेक्ट कर पा रहा है उसके पास में. वरना ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. तो मतलब पासपोर्ट इज जस्ट वन एग्जाम्पल. मैंने प्रॉपर्टी के खोए हुए पेपर्स हम लोगों को इस तरीके से मिले इनिशियली. एक के केस में ऑफकोर्स उनकी जो कैट थी वो गुम हो गई एंड ही वाज वरीड एंड क्लोज टू द फैमिली ओनली एंड दे जस्ट शेयर्ड एंड आई वाज लाइक कि कैट सोसाइटी के अंदर ही है, किसी ओल्ड लेडी के पास में है, शाम तक आपको वापस मिल जाएगी. तो वो उनको थैंकफुली खैर वो वापस ही मिल गई. तो इसमें मैं बोलूँ कि हम कोई चमत्कार कर रहे हैं, नहीं, हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे. इट इज़ लाइक ऑल ग्रेस. और जो पावर्स हमारे साथ होती हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पावरफुल है और हमसे ज़्यादा देख सकती हैं, समझ सकती हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. तो मेरे का बस जो आप ये कह लो, वो स्वाद मेरे को लग गया था उस टाइमिंग पे कॉर्पोरेट पे कि भाई मैजिक तो लाइफ में पॉसिबल है. और अगर पॉसिबल है तो फिर एक्सप्लोर करना तो बनता है. अगर आप ना करो तो आई वुड से कि आप बेवकूफ़ हो या फिर आपकी जर्नी में लिखा नहीं है ये सब कुछ. एंड आई कीप बिलीविंग दैम. जितना मेरा विश्वास उन पे बढ़ाती गई, मैं एक तरीके से आप कह लीजिए, उतने ही अमेजिंग उन्होंने मुझे रिजल्ट्स देने शुरू किए. हम मीटिंग लीड्स करा देते थे कि हमारी कोई बहुत अर्जेंट मीटिंग है और हमारी अभी रिपोर्ट्स रेडी नहीं हुई एंड माय कलीग्स विल कम टू अमेरा, प्लीज मीटिंग लेट करा दो. एंड ऑफ कोर्स विद वन कमांड ना, समथिंग विल हैपन. बॉस इज ऑन दी वे, उनके आते ही मीटिंग शुरू होनी है. हम सिर्फ ये डालेंगे कि मीटिंग लेट होनी चाहिए, कुछ भी रीज़न बनता था, बॉस टाइम से नहीं पहुंचेंगे हमारे ऑफिस. तो हमने ना छोटा छोटा बच्चों की तरह खेलना शुरू किया था. बट ग्रेजुअली अब मेरा जो रुझान है वो उसकी तरफ इस कदर बढ़ता चला गया कि, और उन आवाज़ों ने जो ऑफकोर्स मुझे गाइड करती थी, ये सब काम करती थी, एक टेक ओवर एक टाइमिंग पे इतना ले लिया कि उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि मैं जॉब करने के लिए नहीं बनी हूँ और मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए. सो इट वॉज अ टफ डिसीजन ऑफकोर्स, क्योंकि एज अ सिंगल बोल सकते हो कि आप पर्सन, आपकी जॉब पे सब कुछ चल रहा होता है, आपने अपना घर भी देखना है. तो आई वॉज नॉट रेडी मेंटली कि मैं घर कैसे चलाऊंगी एंड ऑल दैट. बट वो आवाज़ जो थी ना, उसने एक डिफरेंट चीज़ मेरे अंदर बदलनी शुरू कर दी थी ऑटोमेटिकली. आई कुड गेट दैट करेज एंड वन फाइन डे आई क्विट माई जॉब एंड हेयर आई एम एक्चुअली नो लुकिंग बैक. तो मुझे तो लगता है कि ऊपर की सीढ़ी अभी तक वो दिखाने में लगे. मैं रोज़ एक नई सीढ़ी ऐड कर देते हैं कि अब इसको चढ़ो ऊपर जाना है, इसको चढ़ो ऊपर जाना है. एंड उसके बाद मैं जब ये ऑफकोर्स मैं लाइनों में आ गई, तो अब मुझे लगने लगा कि दिस इज़ नॉट सफिशियंट, यू नो, आई वॉन्ट मोर. अब मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए, अब मुझे कुछ और जानना है. अब मुझे डेटीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्ट होता है. इसके बारे में डेटीज, भगवान, गॉडेस, या मैं दुर्गा माँ से बहुत ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड हूँ. पहले सिर्फ जब छोटे थे तो इतना ही रहता था कि हाँ बस दुर्गा माँ इस सबसे अच्छी लगती है मुझे भगवानों में. आप नवरात्रि वगैरह में 2 नवरात्रि के व्रत रख लेते थे हम. मम्मा बताती थी या तो दोनों साथ रख लेना, या एक पहला या एक आखिरी. और एक अब आज का टाइम है ऑफकोर्स कि मेरे घर में हर नवरात्रि अखंड जो जलेगी जलेगी. मैं सारे नवरात्रि रखूंगी. और आप लोग तो सिर्फ शायद 2 नवरात्रि ही रखते होंगे, जो साल में सबको पता है कि 1 अप्रैल में आएंगे, 1 अक्टूबर में आएंगे. लेकिन 2 बट गुप्त जो गुप्त नवरात्रे नवरात्रे हैं ऑफकोर्स, पिछले मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 4 सालों से मैं गुप्त नवरात्रे भी पूरे रखती हूँ. और वो समय एक ऐसा समय जो हमारी साधना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि येस मेरे को लगा कि अब मुझे ज़्यादा चाहिए. सो वन फाइन डे आई वाज सिटिंग फॉर द मेडिटेशन, क्योंकि मैं मेडिटेट बहुत करती थी इनिशियल टाइमिंग में. और आई वाज लाइक भगवान ये सब तो हो गया, एंजल थेरेपी भी आ गई, टैरो भी आ गया, न्यूमरोलॉजी भी आ गई, बट मुझे तो और चाहिए. और मुझे कुछ पावरफुल चाहिए कि हम इन रियल बदलाव ला सकें, है ना, सिर्फ अपने जीवन में नहीं. ये सब टूल्स जो आपने दिए हैं, आई कुड चेंज माई लाइफ एंड आई एम डूइंग इट. बट कुछ ऐसा भी दो ना जिससे दूसरों की ज़िंदगी में भी हम परिवर्तन ला सकें बाद में. तो मैं बैठी और मुझे लिटरली मेरी मेडिटेशन में ही नाम दिया गया शिव योग. तो मैंने बोला अच्छा तो मैं शिव का योग करूं या शिव जी की पूजा करूं. मैं कंफ्यूज थी, तो मुझे क्लैरिटी क्योंकि नहीं मिल रही थी.
तो मैं अगले दिन दोबारा बैठी कि भाई शिवयोग क्या क्या शिवयोग। तो मुझे प्रॉपर लाइंस आती थी, मुझे बोला गया कि लैपटॉप उठाओ, गूगल करो शिवयोग, एंड आई डिड इट। देन मुझे पता चला प्रॉपर एक फाउंडेशन है शिवयोग नाम से, वो लोग यहाँ शिविर कराते होते थे। सो माय फर्स्ट गुरु इज़ बाबा जी शिवानंद, जो उसके सारे कर्ता धर्ता मैं बोल सकती हूँ, ही इज़ द फाउंडर ऑफ शिवयोग। तो मेरी पहली दीक्षा ऑफ कोर्स उनके थ्रू ही हुई थी, और वहाँ से मैं बोल सकती हूँ मेरी जर्नी शुरू हुई। और मैं, जैसे आपको भी होता है कि कोई चीज़ में दम है कि नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क हमेशा लेके चलते हैं, ह्यूमन ब्रेन, सच बात है। राइट, कि हाँ। देखो मतलब तो एक सही डाउट रहता है मन हाँ में। कितना दम है इस चीज़ में, नहीं है। तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम उनका शिविर अटेंड करने गई तो मैं हमेशा लगी, मैंने कहा देख माता रानी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर सामने वाले में कोई दम है तो मुझे महसूस होना चाहिए, मुझे हो गया, फिर मेरे को कोई कुछ बोले मुझे नहीं सुनना ना समझना है, मेरे को यकीन होना चाहिए। एंड दीपक, ट्रस्ट मी, दैट फर्स्ट शिविर वाज ना, मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का जो बीज है ना, वो उस दिन इस्टेब्लिश हुआ था। मैंने खुद ने भी अपनी बॉडी में इतनी वाइब्रेशंस, इतने चेंजेस फील किए। हम बोलते हैं नॉर्मली कि आप कोई भजन सुनो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ है। द टाइम बाबा जी स्टार्ट गिविंग अस हीलिंग ना, आई वाज क्राइंग लाइक हेल। सब लोग, नॉट ओनली मी, मतलब जितने लोग हम वहाँ बैठे थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप मुझे बताओ कि अगर कोई पावर नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेम टाइमिंग पे सभी लोग अपने, मतलब ऑफ कोर्स हर एक का अपना पेन होगा जो उस चीज़ को बाहर निकाला जा रहा था उसके थ्रू, लेकिन एवरीबडी वाज क्राइंग ऑन द सेम टाइम। और मैं मान सकती हूँ आप नाटक कर रहे हो, अरे मेरे साथ जो हो रहा होगा वो तो मुझे तो पता है। मैं एंड आपकी ये बात समझ सकता हूँ अभी। या लेकिन है ना, इस चीज का मैम मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। जैसे कि ना आपने बोला ना कि लाइफ में कोई पेन होगा, ट्रस्ट करो आप, मेरी लाइफ में अभी कोई पेन नहीं है, या मेरे को किसी बात का दुख नहीं है, सब सही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं शायद स्पिरिचुअल इतना ज्यादा कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं अभी राम के बारे में सुनता हूँ, मेरी तो आंखों भी में आता आंसू है। आ जाते हैं। मैं गीता पढ़ता हूँ, कृष्ण की वाणी सुनता हूँ, और मैं पता नहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, रोने लग जाता हूँ। यस, तो देयर आर टू थिंग्स ऑफ कोर्स। जैसे जो फर्स्ट हमने कवर किया कि अगर जब ये हम कोई अच्छी बात सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, कुछ है, तो ऑफ कोर्स एक तो जो आपके अंदर का पेन होगा वो क्लीन होना शुरू होता है, तब भी आंसू आते हैं। दूसरा जो मेरे साथ अब होता है, ऑफ कोर्स बिकॉज मैं जो बात आपको बता रही हूँ वो 10 साल पहले की है, राइट, लेकिन आज की डेट में जैसा कि आपने बोला, बहुत दया है, मैं बोलती हूँ बहुत ग्रेस है माता रानी की कि टचवुड कोई दुख दर्द कुछ नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी है। बट स्टिल जब हम ये वाणी सुनते हैं ना, जैसे अगर हम अपनी डेटी के बारे में सुने, जिनसे हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप राम जी के बारे में सुनते हैं, प्रभु राम के बारे में सुन लो, कृष्ण भगवान के बारे में सुनो, तो भी क्या होता है ना, आपका जो हार्ट चक्र है ना, एक तो वो ओपन होता है, ठीक है, हम चक्रास के बारे में भी बात करेंगे। जब वो आपका ओपन होता है तो इसका मतलब आपका हृदय खुल रहा है किसी भी चीज़ के लिए, उसमें क्लैरिटी आ रही है, उसमें प्योरिटी आ रही है, तो वो साफ मन से हमारे को ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है। आप नॉर्मली आप तो अपने जैसे बता रहे हो, मैं अगर एक रील देख लूँ ना जिसके अंदर मान लीजिए एक बुढ़िया जो बेचारी 70-75 साल की है ना, उसकी कोई रील दिख जाए कि वो कुछ बेच के अपनी लाइफ गुजार रही है, मैं उसको देख करके आधा घंटा रो पड़ती हूँ। और वो इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है उसमें कनेक्शन जाता है भगवान की साइड को ही, कि भगवान मतलब कुछ तो इक्वल कर दिया होता कि इसको भी ये कष्ट क्यों है, अपने को तो कोई कष्ट नहीं है ना, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपको कोई दुख नहीं है, मुझे भी कोई दुख नहीं है, पर उसका दुख देख करके भी आप दुखी हो जाओगे। एंड दैट इज शोज कि आपका प्योरिटी लेवल कितना बढ़ रहा है, कि यू बिकम एन एम्पाथ। एम्पाथ इज समबडी जो दूसरे के इमोशंस को एग्जैक्टली फील कर पाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो दुख उस टाइम पे फील कर रही होती है, आप सेम दुख जी पाते हो। तो जब आप अपने प्रभु के अभी नाम सुनते हो तो वो आपका हृदय साफ कर रहे होते हैं, तो जब कहीं की भी सफाई होएगी ना, सबसे पहले वो आंसुओं के रूप में निकलने शुरू होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके और करीब जा रहे हो, विच इज़ ए मतलब प्योरिटी ऑफ सोल इंक्रीज हो रहा है आपका। तो आप तो बहुत अच्छे पाथ पे हो अगर आपके साथ ऐसा होता है। अभी तो हो रहा है मेरे साथ नहीं ऐसा। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, और आप नोटिस भी करना आप, और आपका ऑटोमेटिकली मन करता है एक अलग सा पीस जो शायद कोई और चीज़ नहीं दे पाती हमारे को। आप पैसे लेकर के चले जाओ बाहर कुछ भी खरीदने के लिए, पीस खरीद के नहीं ला पाओगे, इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। और वही चीज़ आपको आपके भगवान के सिर्फ नाम में भी मिल जाती है। सच बात है। और कलयुग का मैं बोल सकती हूँ बहुत बड़ा प्रसाद समझ लो इस चीज़ को, कि जिस चीज़ के लिए ऋषियों ने कितने कितने वर्षों तक तपस्या की है, हजार हजार वर्षों तक ऋषि तपस्या करते थे, तब जाकर के उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त होती थी, कोई फल मिलता था। आप एक ऐसे युग में बैठे हो जिसमें प्रभु का सिर्फ मात्र नाम जप करने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हमें तो ब्लेस्ड मानना चाहिए कि युग बुरा नहीं है, युग बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा युग है। अगर हम सतयुग में पैदा हुए थे तो मुझे लगता था 1000 वर्षों तक तो हम तपस्या ही कर रहे होते। सच बात है। अभी तो उतनी लाइफ भी नहीं है हमारी। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। बस वो फिर एक शुरुआत थी, एंड समहाउ जब वो एक
सात्विक तरीके से चीज़ें शुरू हुई और मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑफ कोर्स फिर तंत्र के टुवर्ड्स जो है, मैं जब भी तंत्र वर्ड भी सिर्फ सुनती थी तो आई ऑलवेज फेल्ट एन अट्रैक्शन कि या तो ये मेरा है या मैं इसकी हूँ, हमारा कनेक्शन तो ज़रूर है। एंड ग्रेजुअली, और मैं जब भी अग्नि के साथ बैठती हूँ तो आई फील वेरी काइंड ऑफ अ वननेस विद अग्नि। तो मुझे हवन करने बहुत पसंद हैं और मेरी ज़िंदगी का जो पहला हवन था, तो मेरे एक भैया हैं मुँह बोले भैया, एंड वो बंगलामुखी की जो है काफ़ी साधना किया करते थे और मुझे Okay. उन्हीं के थ्रू ही पहली बार बंगलामुखी माँ के बारे में पता भी चला था। तो उन्होंने मेरे को टास्क दिया, मेरे को उस टाइमिंग पे, इनिशियल टाइमिंग पे ही टाइम हो गया था थोड़ा सा जाप करते टाइम, एंड इज़ लाइक कि इस बार जो होली आ रही है तुम बंगलामुखी का हवन करोगी। एंड मेरा पहले, मैंने कहा मैं पंडित थोड़ी, मुझे कैसे पता हवन कैसे करते हैं। एंड ही टोल्ड मी कि नहीं, तुम्हें पता है कि हवन कैसे करते हैं, इट जस्ट कि तुम्हें करना है बस, ये तुम्हारा, तुम समझ लो कि जो तुमको सिखाया, अब तुमने होता ना कि गुरु के लिए भी कुछ करना है तो तुम वही समझ के करो, ये हवन तो तुमको ही करना पड़ेगा। तो मैं एक दिन के लिए तो बड़ी परेशान हुई, बट मेरे साथ होता है, एक तो जब भी मुझे कुछ पूछना हो मैं बैठ जाती हूँ आंख बंद करके और मेरे को जवाब मिल जाते हैं। तो और मैंने भी बोला कि माता रानी अब मुझे, अब तेरा हवन करना है, अब तू बता मैं कैसे करूँ। एंड यू वोंट बिलीव दीपक, मेरे को लिटरली, मैं पेन कॉपी लेकर के बैठी थी, मुझे ना पूरी लिस्ट लिखवाई गई अलग से, ठीक है, मैं वो लिखती गई जो उस टाइम पे मुझे मेडिटेशन में आता गया। और मैंने अगले दिन भैया को बोला कि मुझे पता चल गया हवन कैसे करना है, हवन अब मैं खुद करूँगी। तो मैंने वो सामग्री मंगाई, मैंने होली वाले दिन वो खुद उस तरीके से हवन किया, मैंने जो भी वेदी जिस तरीके से बनाते थे प्रॉपर हवन पे भी, उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। एंड आफ्टर सम टाइम मैंने वो एक पंडित को भी दिखाई कि मैंने खुद ने हवन किया था और ये मैंने क्रिएट किया है और ये सामग्री से मैंने हवन किया। और जब मैंने उनको सामग्री दिखाई तो वो मुझे लिटरली ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे और मैं बोला पंडित जी क्या हो गया, डरते हुए मैंने सोचा मैंने कोई गलती ना कर दी, हालांकि हवन की एनर्जीज वो अमेजिंग। उन्होंने बोला हमारा जी आपको पता है कि आपने प्रॉपर तामसिक हवन किया है, आप तांत्रिक हवन करा आपने। एंड आई एम लाइक कि तांत्रिक हवन किया, तांत्रिक हवन क्या होता है? कहता है आपकी सामग्री में अंदर जितनी भी चीज़ों का प्रयोग आपने किया ये सारी की सारी तामसिक है, तामसिक है मतलब, और इसका नो डाउट फल भी बहुत जल्दी आएगा, और अगर आपने कोई इच्छा करके किया होता तो मैं खुद बोल सकता हूँ आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और नो डाउट एक्चुअली वो मैंने एक इच्छा रख के किया था और मेरी इच्छा वो पूरी भी कर दी गई थी। एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। उसके बाद में मैं बोल सकती हूँ मेरे केस में चैनलिंग होती है, मैं किसी को भी रटी हुई रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ। कोई भी लोग जो हमारे पास पूछने के लिए भी आते हैं, मैं सिर्फ एक बार आंख बंद करके पूछती हूँ कि माँ इसको क्या बताया जाए। तो जिसको बताया, तो कई बार होता है ना कि किसी को अगर सिर्फ एक तुलसी का पत्ते का अगर उपाय बता दिया तो उसको वो भी लगा है, किसी को अगर एक सुई का उपाय बताया तो वो भी लगा है। कुछ केसेस के अंदर ऑफ कोर्स होता है जहाँ पे आ रही होती है कॉलिंग कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कर्म पहले इसको इतना तो भुगतना पड़ेगा, पुश भी नहीं मिलेगा, हेल्प भी नहीं मिलेगी, तो मैं वहाँ पे वो मैसेज भी डिलीवर करती हूँ। क्योंकि एक नियम यहाँ पे मुझे जो बहुत अभी तक समझ में आ रहा है कि जो भी हमें चैनलिंग होती है या जो भी हमें मैसेज मिलता है, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जिसके लिए भी एक तो मैसेज आएगा उसको डिलीवर करना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, और उसको फॉलो करना बिना किसी डाउट के। जहाँ डाउट डाल दिया खंडित हो गया, समझ लेना काम नहीं होगा, लेकिन विश्वास के साथ वो चीज़ आपने कर दी, काम हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट जस्ट स्टार्टेड। उसके बाद बस मेरा इंटरेस्ट फिर तो बढ़ने लगा, फिर मैंने सोचा कि मैं किताबें पढूं, तो मेरे पास किताबें बहुत सारी हैं पर मैं पढ़ती नहीं हूँ एक कलेक्शन ज़रूर है। और आई नो ये थोड़ा सा काफ़ी लोगों को मजाक वाली चीज़ लग सकती है, बट मैंने ऐसा अपने साथ एक्सपीरियंस किया कि मैं ना अपनी जो भी नई बुक ऑर्डर करती हूँ मैं उसको तकिए के नीचे रख के सोती हूँ विद अ थॉट कि ऑफ कोर्स उसकी जो नॉलेज होगी वो ग्रेजुअली इट विल कम इनटू माय माइंड। और ऐसा होता है? काफ़ी हद तक होता है एक्चुअली। आई विल नॉट से 100% वर्ड टू वर्ड इट विल गेट ट्रांसफर टू योर माइंड, वो नहीं होता है, बट जो ज्ञान उसके अंदर एटलीस्ट जो मैसेज दिया जाना है वो ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि मेरी हमेशा एक प्रेयर ज़रूर रहती है कि प्रभु मैं कहीं भी जाऊँ, कोई मुझसे कुछ पूछे, मेरे पास उसका जवाब हो, राइट। तो एंड आई एम नॉट अ पढ़ाकू बच्चा, मैं आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, बहुत नॉर्मल होता है ना कि क्लास में एवरेज रही हूँ, लेकिन स्टिल बोलते हैं हेड गर्ल रही स्कूल की, मार्क्स आते थे 50%, लेकिन टॉप में ज़रूर दिखना है, कोई फंक्शन हो कुछ हो प्रिंसिपल हो वो हमारे को बुलाएगी। तो एक बच्चा जो मे बी एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं है बट स्टिल सबकी आंखों में दिखेगा ही दिखेगा, मैं वैसी बच्ची रही हूँ। तो ग्रेस मानती हूँ कि शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो इस जन्म में मैं भगवान को थोड़ा सा भी प्यार से मक्खन लगाती हूँ, ऐसे तो वो मान जाते हैं। तो मैंने बोला कि भगवान बस मेरे पास इतना हो, और मैंने कितनी जगहों पर ऐसा दिखाया कि मैं बड़ी सारी चीज़ों के जब आप लोगों को जवाब दे देती हूँ, मैं तो खुद से कई बार प्रश्न करती हूँ कि बात मुझे पता नहीं थी तो मुझे कैसे पता। तो दिस इज़ हाउ मुझे लगता है यूनिवर्स स्टार्ट गिविंग यू, ब्लेसिंग यू। और जिन देवियों की मैं बोल सकती हूँ मैं साधना कर रही हूँ, माँ बंगलामुखी जो आपके आप पे अगर
कृपा उनकी हो जाए तो आपके आसपास कोई नहीं खड़ा हो सकता, मतलब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की सोच तक भी नहीं सकता। माँ मातंगी जिनकी मैं आज की डेट में पूजा करती हूँ, वो साधना करती हूँ, वो तांत्रिकों की सरस्वती है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी ये इच्छा थी तंत्र में जाने की या तंत्र सीखने की, उससे अच्छा कौन सिखा सकता था, तो मुझे उनकी दीक्षा मिली रिसेंट टाइमिंग के अंदर। और ग्रेजुअली ऑफ कोर्स वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो मैं कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे बताया जाता है इन रियल सेंसेस के थ्रू कि इस चीज़ को यहाँ रखो, इस चीज़ को ऐसे करो, इस चीज़ को ऐसे बनाओ। तो वो ड्राइंग्स मतलब होता है ना कि बनाना, यंत्र भी बनाना, वो मैंने किताबों में नहीं पढ़े हैं। मैंने अभी तक, मैं ये तो कोई मेरे घर में भी किताब नहीं मिलेगी जो ये बताती हो कि कोई भी यंत्र कैसे बनता है, बट मैं यंत्र बना पाती हूँ, क्रिएट कर पाती हूँ। तो ये उसकी कृपा हुई। तो ये अगर ब्लेसिंग्स है। हाँ जी, ये ब्लेसिंग्स ये ब्लेसिंग्स है बिल्कुल। और मैं बता तो रही ना, कुछ ब्लेस्ड बच्चे ही होते हैं, तो मैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ 100% जो कुछ है, सब चीज, एवरीथिंग, ये सिर्फ उसकी देन है, ये उसकी कृपा है। ये जो और आपने उसी बताया का ना अभी, मेरे को भी एक तंत्र विद्या जो करते थे उनसे मेरी बात हुई थी कि वो मेरे को देख के शॉक्ड हो गए। कहते तू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, तू जाता है ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे, तू कुछ भी नहीं पहनता है, तेरे पास कोई कवच होना चाहिए। उन्होंने मेरे को बोला तेरे पास भैरव कवच होना चाहिए। राइट। कि क्या करेगा जब तू इनके गुरु को ही अपना रिलेशन बना लेगा, yes, yes. तो वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये चीजें। वो प्रोटेक्टर बन जाते हैं ना आपके एक्चुअली। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भैरव बाबा अगर आपके प्रोटेक्टर बन जाए, तो जिसके मतलब खुद की सहना, भूत पिशाच, आप कोई भी नाम ले लो, एनीथिंग, वो सब उनके अधीन है। तो अगर ऑफ कोर्स वो आपके प्रोटेक्टर है, तो आपको इन सब चीजों से भय भी नहीं लगता। एंड आई एम वेरी श्योर आपको तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा डर वगैरह किसी से भी। यू कीप एक्सप्लोरिंग दैट। बिल्कुल। तो भैरव बाबा मैं हर का तो पॉडकास्ट में अपने बता चुका हूँ, जी, जब मैं वहां पे जाता हूँ तो शायद भूतों को डर लगता है कि ये कौन आ गया। मुझे लगता है कि एक्चुअली आपकी जर्नी ना बहुत मैं अभी की जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके एक्चुअली पास्ट लाइफ्स की जर्नी की बात कर रही हूँ। वो इन रियल काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो मैं ज़रूर आपके बारे में ना और जानना और पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आपकी हर बात में एक वो वाइब आती है कि आप कहीं ना कहीं एक्चुअली बहुत सारी, आपने भी ना पावर्स के ऊपर आपका आधिपत्य हो ना, जैसे कि आप खुद उस चीज को रूल करते हो, एंड दैट इज हाउ आपको इनमें से किसी चीज की वजह से डर भी नहीं लगता है। और जैसा कि आपको बताया कि आप कुछ पहन नहीं रहे या कुछ भी है, और फिर भी अगर आप इन सब चीजों से बिना किसी भय के डील कर पा रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर कि आप भी किसी ना किसी पावर से ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। इट जस्ट कि हाँ, ऑफ कोर्स अभी तक हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आई एम वेरी श्योर कि आपके ऊपर चाहे देवगण का होता है ना आशीर्वाद हो, चाहे राक्षस गण का आशीर्वाद हो, बट है। एक लास्ट पॉडकास्ट हुआ था जी, तो उसमें भी एक मैम आई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हो सकता है कि तुम शिव जी के भक्त हो। मैंने कहा हाँ, मैं हो नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा यही रीजन है कि तुम शायद इन चीजों से नहीं डरते हो। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अघोरीज की बात भी करते हैं, उनसे बड़ा शिव भक्त हम, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपनी हाँ, नॉलेज में सही नहीं बात मानती, है। सब अपने मन में बहुत बड़े भक्त होते हैं, और यहाँ पे किसी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। बट इन रियलिटी उनकी जो मुझे भक्ति दिखती है ना, उसमें दिखता है कि वो हर चीज में शिव को देखते हैं, है ना, हर चीज में, व्हाट एवर इट इज। आपके लिए उस चीज का नाम हो सकता है कि ये खाना है या फिर ये शौच है या कुछ है, बट उनमें उनको कोई डिफरेंस नहीं होता उस चीज का। उनके लिए इट्स ऑल इक्वल, एवरीथिंग इज शिवा ओनली। तो उनकी भक्ति से परे तो मुझे भी कुछ नहीं लगता, और अघोरियों को भी किसी चीज से डर नहीं लगता। तो आपकी कोई लाइफ अगर सच में शिव की भक्ति में इतनी लीन आप रहे हो कि आप भी सच में एक लेवल अचीव कर चुके हो, विच इज वेरी पॉसिबल, तो मुझे भी वो चीज आप में दिखाई देती है कि जो उनका भक्त हो उसको डरा पाना भी आसान नहीं होता। एंड देयर इज अ लाइन होना, जो वक्त उसका क्या, काल उसका क्या बिगाड़े, जो वक्त हो महाकाल का। तो यहाँ साक्षात दीपक जी बैठे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। और आपका अटूट विश्वास ना सामने में आपके जो भी भगवान है, चाहे आप शिव भगवान को मानिए, आप माता को मानिए, आप कृष्ण भगवान को मानिए, आप देखेंगे जो कृष्ण भगवान से जुड़े लोग हैं वो भी बोलेंगे कि उनको किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा ही लगता है कि कृष्ण भगवान उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो ये सच है, एक्चुअली भगवान ओमनी प्रेजेंट है। वो आपके साथ भी हो सकते हैं, वो मेरे साथ भी हो सकते हैं, वो सामने किसी और के साथ में भी हो सकते हैं, सबके साथ एक ही समय पे हो सकते हैं। तो सबके पास अपने अपने भगवान है, अपने भगवान में विश्वास को बढ़ाओ और जिंदगी को बदलो, दैट इज द क्रक्स। सही बात, वो करना चाहिए। अच्छा, हम शुरू से आते हैं थोड़ा सा जी, तो जो आप ऑफिस टाइम पे थे, जो आपका प्रोसेस था, जी, मतलब चीजों को देख पाना, वो क्या मतलब मेडिटेशन के थ्रू था या क्या?
मुझे लगता है कि हाँ, इनिशियल टाइमिंग में जब आप मेडिटेशन शुरू करते हो, सो व्हाट हैपेंस इज कि जितनी भी आपकी सेंसेस होती हैं, जिसके अंदर आपका क्लियर वॉइस आता है, जो कि आपकी थर्ड आई यानी कि तीसरी दृष्टि को ओपन कर रहा है, क्लियर सेंटियंस होता है, जिससे आपको एहसास के थ्रू चीज़ें बात करना शुरू करती हैं कि मुझे कुछ एहसास हुआ, ठीक है, क्लियर, उसके थ्रू आपको सुनना शुरू हो जाता है, आवाज़ आप किसी की सुन पाते हो। तो मुझे लगता है कि जब मैंने, ऑफकोर्स मुझे दीक्षा क्योंकि मिल चुकी थी, जब आपको किसी गुरु से दीक्षा मिल जाती है खास करके, तो वो आपका पाथ एक तरीके से ओपन कर देते हैं। ओके 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 राइट, तो वो बहुत एक ब्लेस्ड चीज़ है। आप कितने लोगों की, अभी हम बात करेंगे मंत्रों को लेकर के भी, कि वो कई सालों से मंत्र चांट कर रहे हैं बट उनको लाइफ में वो असर नहीं मिलता। बट वहीं पे अगर आपका बोलते हैं ना, एक चैनलिंग अगर गुरु के थ्रू हो गई है तो वो आपका रास्ता आगे खोल देते हैं। तो मैं मान सकती हूँ कि मेरा रास्ता बहुत जल्दी खोल दिया गया था, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्ट फीलिंग, सीइंग। मेरी सारे के सारे सेंसेस एक साथ एक्टिव हुए। कुछ लोगों के केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेंस एक्टिव होता है कि या तो उनको सिर्फ दिखाई देगा किसी के बारे में। मेरे केस में मुझे महसूस भी होता है, मुझे दिखता भी है, मुझे सुनाई भी देता है। सो बट हाँ, अभी मैं बोल सकती हूँ वो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं आया है कि मुझे पता चल जाए कि सेंसेस कब ऑन होते हैं और कैसे ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ये Okay. किसी के बारे में भी मुझे कभी भी अपने आप ही बताते हैं। अगर मैं कमांड दे करके बोलना चाहूँ कि मुझे दीपक के बारे में सब कुछ बताओ, आई गो ब्लैंक, मुझे उस टाइम कुछ नहीं आएगा दिमाग में, और हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप और मैं, रैंडमली आ जाएगा कभी भी। हाँ एग्जैक्टली, आप और मैं नॉर्मल बात कर रहे हैं और आपसे रिलेटेड कोई भी बात मेरे कान में बताती जाएगी कि ये ना ऐसे जो बोल रहा है ना ये झूठ है, इससे पूछो ये वाली बात। और मैंने वो कई बार करके देखा, और वो जैसे ये चीज़ बोली तो सामने वाला सरप्राइज की बात, आपको कैसे पता। तो अभी बस मैं बोल सकती हूँ कि ऑफकोर्स वो बटन भगवान ने हाथ में नहीं दिया है, बट जब जब वो अपने आप मुझे किसी के बारे में भी कुछ भी बताना चाहते हैं, तो कुछ केसेस में मुझे प्रॉपर पिक्चर भी दिखती है, कुछ केसेस में ऑफकोर्स, ज़्यादातर केसेस में बोलूँगी कि मुझे सुनाई देता है कि कोई चीज़ मुझसे बात करती है जो मुझे बताती है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने, मेरा भी लास्ट जो पॉडकास्ट था वो रियल हिट के साथ था, तो वहाँ पर मैंने एक रेमेडी दी थी रिलेशनशिप को लेकर के, विच वेंट वायरल लाइक एनीथिंग। मतलब वो वर्ल्ड वाइड वायरल हुई है, और लोगों ने उसका मीम बना करके जोक भी बनाया कि अरे भाई अच्छा। वास्तु हैज रीच इट्स लिमिट। हालांकि दैट रेमेडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विचक्राफ्ट एंड वास्तु, एंड दैट इज हाउ यू बिकम क्रिएटर। आपको अगर 4 चीजें आती हैं और अब मैंने आपको 4 मसाले दे दिए, अगर आप 4 मसाले से मिलके कुछ नई चीज नहीं बना पाए तो फायदा क्या ना उन 4 मसालों को देने का। सही बात है। तो इट गोज सेम विथ मी। तो मेरे को भी ऐसा नहीं है कि एक, अगर मेरे को 6 चीजें आती हैं तो उन 6 चीजों से मैं 7वीं चीज खुद क्रिएट करूं, बिकॉज आई बिलीव इन अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, राइट। मैं क्रिएट कर सकती हूँ, और एवरीबडी इज एक्चुअली। तो वो रेमेडी मैंने, वो मेरी खुद की क्रिएशन है, कोई रट्टा नहीं है कि हम सोचे हमने कहीं से पढ़ के बेच दी। लेकिन जब मैं वो बोलने लगी थी तो होता आपका कॉन्शियस आपको रोकता है कि अरे आप ओपन एक बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलोगे, लोग गलत भी ले सकते हैं इसको। बट जो आवाज़ मेरे साथ बात कर रही थी उसने मुझे बोला कि नहीं, ये इस प्लेटफॉर्म पे बोलना है और ये वायरल भी जाएगा। अब उस टाइम तक मुझे नहीं पता, मैं रिकॉर्डिंग की बात आपको बता रही हूँ। एंड ट्रस्ट में देखा जाए, टचवुड बहुत पूरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ है, बट स्पेसिफिक दैट रेमेडी एक्चुअली इवेंट वायरल, बहुत ज्यादा वायरल गई है। यस। तो मुझे लगता है जो ये आवाज़ बात करती है, देखो इसको पता तो है सब कुछ, राइट। और ये जो गाइडेंस मेरे को यहाँ पे आ रही है ये बहुत करेक्ट भी आ रही है। तो आप कैसे विश्वास नहीं करोगे कि जो चीज़ में अगर आपको चीज़ गाइड में करती हो, वो चीज़ एक के बाद एक सच होती चली जाए आपके सामने। आप एक बार को किस्से कहानियों पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, लेकिन क्या आप अपने खुद के एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन मार्क लगा पाओगे जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस कर लिया। अगर आपने सच में अपनी बॉडी में किसी स्पिरिट की सेंसेशन को फील कर लिया, फिर सामने वाला आके खूब बोले आपको कि भाई स्पिरिट नहीं होती, तेरा वहम है, लेकिन आप बोलोगे भाई तेरा वहम होगा, मैंने तो महसूस किया है कि कैसे उसकी सेंसेशन फील होती है, या वो कैसे बात करता है, या कैसे आपको इन रियल अपने कब्जे में भी लेता है, कैसे अपनी मनमानी कर पाता है आपके शरीर तक के भी साथ में। तो आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं भाग सकते। स्टोरीज कीप साइड, मैंने अपनी लाइफ में रियल टाइम ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं, चाहे आप उसके अंदर घोस्ट एनकाउंटर बोल सकते हो, स्पिरिट एनकाउंटर बोल सकते हो, या फिर चैनलिंग ऐसी बोल सकते हो कि किसी के बारे में मुझे ऐसी बातें पता होना जो सामने वाले ने मुझे कभी नहीं बताई। सो इट इज़ ऑल ग्रेस, बट इट कम्स विद द प्रैक्टिस ऑल्सो। हम सिर्फ ये सोचें बैठे बैठे सब आ जाता है, नहीं, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। भगवान को थोड़ा सा समय दो, वो आपको बहुत प्यार बहुत दे समय देंगे, देंगे। है ना। सच है। बिल्कुल, तो बस वो समय उनको दे रहे हैं दीपक। जो अभी आपने बताया कि जी। हफ्ते भर पहले ही कुछ एक हॉन्टेड हॉरर किस्सा हुआ है जी आपके जी साथ, जी। उसके बारे में आते हैं सीधा। सो इट वाज, मतलब मैं
आपको बताना चाह रही हूँ, बट अंदर से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे खुद को यहाँ पे ना एक ऐसी सेंसेशन सी फील हो रही है, बिकॉज मैं बोल सकती हूँ कि अब तक का जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे साथ स्पिरिट एनकाउंटर तो बहुत बार हुआ है, बट इट वाज रियली समथिंग एल्स। तो हमारे एक पंडित जी हैं, उनका नाम भी बाय द वे दीपक ही है एक्चुअली, अच्छा। दीपक पंडित जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अमायरा जी, मेरे एक दोस्त की सिस्टर को बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है एंड दे आर इन ऋषिकेश ओनली, और उनके केस में बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके अंदर कोई चीज़ आती है और बात करती है और उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, तो एक बार आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और हमें देखना है ये। हालांकि हम अभी ऑफ कोर्स घोस्ट रिमूवल या कुछ इस तरीके के केसेस नहीं ले रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि कोई चीज़ अगर हम ठीक कर सकते हैं देन व्हाई नॉट, मतलब बिल्कुल। करना ही चाहिए। और मैं ये उनके बात बोल साथ के आपने बहुतों का दिल तोड़ दिया लेकिन। नहीं हम दिल नहीं तोड़ रहे, हम बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी होते हैं ना, बिल्कुल अपनी आर्मी के साथ इन सबको हैंडल करने के लिए भी आगे आएंगे। आई एम श्योर, मुझे लगता है या तो दीपक मेरी टीम ज्वाइन कर लेंगे या मैं दीपक की टीम ज्वाइन कर लूंगी। सो विद दिस थॉट कि चलिए किसी की हेल्प करना ऑफ कोर्स अच्छी बात है और हमें करनी भी चाहिए, हम ऋषिकेश जो है पहुंच गए। सो विद दिस थॉट कि ऑफ कोर्स हमको मदद तो करनी चाहिए और जाकर देखना तो चाहिए कि ऑफ कोर्स आई कुड बी एनी हेल्प, एंड हम लोग ऋषिकेश जो है चले गए। दीपक, इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर अस कि उस बच्चे की जो बॉडी थी उसके अंदर लड़की की, एक तो उसकी हालत एक्चुअली बहुत बुरी थी देखने लायक, बिकॉज उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ भी हो रहा था उस स्पिरिट के थ्रू। और देन वी हैव क्रिएटेड अ सर्कल जिसके अंदर हमने उस बच्ची को जो है, बच्ची लेटी हुई थी, और वो डिफरेंस मैंने खुद ने ये महसूस किया कि जैसे ही उस सर्कल के अंदर अगर मेरा पैर है तो उस बॉडी की मूवमेंट रुक जा रही थी, और जैसे ही उससे मैं पैर बाहर निकालती थी अपना, मतलब मेरी कंप्लीट एग्जिट होती थी, बच्ची की बॉडी मूव करने लग जाती थी। ओके तो माय पंडित सॉट, ऑफकोर्स आप लोग सब ने ही सुना होगा, और ऐसा होता भी है, पावर सब में है कि भगवान, जब हम बात करते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा की, तो ऑफकोर्स दीपक जी जो हमारे पंडित जी, ही इज़ अ वेरी बिग भक्त ऑफ हनुमान जी, और उनकी बहुत सिद्धि भी उन्होंने कर रखी है। तो उन्होंने जो है हनुमान चालीसा का वहाँ पर जो है पाठ करना शुरू किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आप इधर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और उसके अंदर से वो लड़की सीधी होकर के बैठ गई है, ठीक है, आदमी की आवाज़ में, और उधर से उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। एंड द मोमेंट इट हैपेंड, मैं मतलब दिस इज सो रियलिटी, आई वेंट ब्लैंक कि ये कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, लाइक कोई पिशाच है, कोई भूत अच्छा, है, वो हनुमान चालीसा, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है साथ साथ। मतलब इधर हमारे पंडित जी की शक्ल इन सच में देखने लायक थी कि उनके बिल्कुल हाथ पैर जैसे फूल जाते हैं ना, वैसे एक्सप्रेशन हो गए कि ये पॉसिबल कैसे है। और वो मेरी तरफ देख करके मुझे लिटरली सिर्फ पंडित जी इतना पूछ रहे थे कि अमायरा जी ये कैसे मुमकिन है कि कोई पिशाच या कोई ऐसे जो है वो कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। और उस मोमेंट पे उसने जो लाइन हमारे को लिटरली बोली, उसने मेरी तरफ देखते हुए मुझे बोला कि तू यहाँ से चली जा, अगर तेरे बदले कोई और होता ना तो मैं अब तक उसको मार देता, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता, तू जा। और आई वॉज सो सन, आई अंडरस्टैंड, अगर आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आप सोचो उस मोमेंट पे हमारी जो सिचुएशन रही होगी, बट आई वॉज फीलिंग सो पेनफुल विद द गर्ल एंड विद दिस थॉट कि क्योंकि उसने ही मेरे को कहीं ना कहीं एक हिंट ये दे दिया था, उसने मुझे बोला कि वो मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तो मुझे एक एश्योरेंस ये हो गई थी कि मैं सेफ हूँ, तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना यहाँ पे बनता है। तो पंडित जी वॉज बिहाइंड, पंडित जी समझ गए थे कि अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, इधर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो ये नॉर्मल कोई खाली भूत प्रेत टाइप में नहीं है। जो थोड़ा सा हमारी अगर हम और स्टडी की बात करें तो उसको ब्रह्म राक्षस का नाम दिया गया। तो ब्रह्म राक्षस इज समबड़ी जो कि देवताओं की भी पूजा पाठ उनके पास में उनके गुण होते हैं। तो आप सोचो कि हम खाली भगवान के नाम से उनको डरा पाएंगे तो वो नहीं हो पाता। मैंने वापस से उस सर्कल के अंदर जैसे पैर रखा, लड़की की मूवमेंट बंद हुई, और आप मानो पूरी रात उस दिन मैं उस सर्कल में लड़की के साथ बैठी हूँ बकायदा, कि वो रात्रि का टाइम निकल जाए, क्योंकि रात्रि के टाइमिंग पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अगले दिन ऑफकोर्स सुबह हम लड़की को जो है डॉक्टर के पास में भी लेके गए, तो उसकी बॉडी में से लिटरली होता है ना कि मवाद जिससे निकलती है वो निकलना, एंड हर बॉडी वॉज लाइक रेप्ड, क्योंकि वो काफ़ी दिन से प्रोसेस उसके साथ में चल रहा था। सो इट वॉज वेरी पेनफुल। बट एक चीज़ उस दिन समझ में ये ज़रूर आई कि आप खाली बात करते हो भूत पिचाश ये सब, मुझे लगना उस दिन मुझे लगा कि ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनसे ऊपर भी बहुत कुछ है, बहुत सारी एंटिटीज हैं। एग्जैक्टली। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप जैसे बोल रहे थे लोगों का दिल टूट गया, तो दिल बिल्कुल नहीं टूटेंगे, पर हर चीज़ काम मांगता है, हर चीज़ मेहनत मांगता है, और हम इसमें लगे हुए हैं। हमें कोई डर नहीं है इस चीज़ का कि वो चीज़ हम पे हावी हो गया कुछ है, वो होता तो शायद हम उस रात वहाँ से भाग जाते कि हमसे तो होगा नहीं। बट अभी खैर हमने उस बच्ची को जो है हम हनुमान जी की ही जो है टेम्पल
मेक में लेके गए हुए हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बिकॉज जस्ट अ वीक मैटर ओनली, मेरे को आए वहाँ से अभी 3 दिन भी वापस नहीं हुए हैं, तो उस प्रोसेस में ऑफकोर्स टाइम लगेगा, चीज़ें बेटर होंगी, बट दिस इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसने मेरे को होता है ना दिल दिमाग को आपके दिला देना और एक्चुअली अंदर से हिला देना कि अभी बहुत वर्किंग की ज़रूरत है, अभी हमारे को और बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरे को सच में वो लेवल चाहिए दीपक कि मैं अपनी लाइफ में जो काम कर रही हूँ कि ये जो शक्तियाँ हैं जो सच में किसी को परेशान करने के लिए खासकर आई है ना, कि जब हमारे कदम सिर्फ वहाँ पड़ जाए ना, उसकी एग्जिट हो जानी चाहिए। तो उसके टुवर्ड्स ऑफकोर्स मैं काम कर रही हूँ, और मैं मान सकती हूँ कि ये सिर्फ महाविद्याओं की शक्ति ही थी जिसकी वजह से उसके मुंह से शायद ये लाइन निकली होगी कि वो हमें छू नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके प्रोटेक्टर, जैसा कि आपने बोला, अगर खुद भैरव बाबा आपके प्रोटेक्टर बन जाते हैं तो आपको जल्दी से कोई हाथ नहीं लगाता। और मेरे केस में क्योंकि मैं माँ मातंगी की अभी साधना कर रही हूँ, और जब हम माँ मातंगी की साधना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम भैरव बाबा को प्लीज़ करते हैं, क्योंकि भैरव बाबा के थ्रू अप्रोच लगाओ तो माँ जल्दी मान जाती हैं। सो भैरव बाबा ही इज़ ऑल्सो माई प्रोटेक्टर. Bhairavi Ma is also my protector. So this is how I was saved. But that incident, it was very bad. मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं शायद शब्दों में पिरो करके आपको बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितना जो डरावना वो सीन था और जो फैमिली वो गुजर रही है। और यहाँ पर हम बोलें कि मेरे को एक चीज़ की वाइब, क्योंकि आई कुड रीड कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, कोई काला जादू किया है, वो मुझे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि उस बच्चे के ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया नहीं है, मतलब वो किसी का भेजा हुआ चीज़ नहीं थी। इट वाज समथिंग लाइक कि कई बार हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर आप में कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है ऐसी जगह चले जाते हैं। एग्जैक्टली आप गलत जगह पे चले गए, आपका किसी गलत जगह पे पैर पड़ जाता है। आपने खासकर सुना होगा कि अगर आप रात के टाइमिंग पे कहीं जा रहे हैं, कीकर, नीम, पीपल, इस तरीके के पेड़ों पे अगर आप वॉशरूम वगैरह चले जाओ, गलती से आपने शायद ध्यान नहीं करा, तो वहां पर तो ऑल टाइम इतनी सारी चीजें विराजमान होती है, वो कोई ना कोई आपके साथ आ जाए, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो वो अट्रैक्टेड लगा मुझे किसी भी तरीके से, वो टारगेट बेस्ड नहीं लगा, क्योंकि अगर वो होता है कि आप पे किसी ने तंत्र किया है या कोई स्पिरिट स्पेसिफिकली आपके पास भेजी गई है, तो उसके सिम्टम्स बहुत अलग होते हैं। तो इस केस में वो बच्चा जो परेशान है वो नेचुरली अपनी किसी चीज़ की वजह से, जिसमें क्योंकि एक तो वो बच्चा टीनेज में है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो बच्चा स्पेसिफिकली वर्जिन होता है उसके टुवर्ड्स ये जो एंटिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, बिकॉज इट गिव्स देम दी अनदर काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट इट वॉज हिलेरियस। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग बोल देते हैं कई बार कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ कि आप सोचिए कि वो ब्रह्म राक्षस अपने मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल वाला सीन, क्योंकि मुझे अभी तक खुद को भी हमें लगता है कि आप रात को अगर आपको कभी डर लग जाता है, अपने सब लोगों को मैंने बहुत स्टोरी सुनी कि मैम हम ना हनुमान चालीसा सुना चलाते हैं अपने फ़ोन में, एंड वी फेल्ट लाइक नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, नाउ हनुमान जी इज़ देयर टू प्रोटेक्टिंग अस। ईस्ट वहाँ पे है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस वगैरह होंगे उन्होंने ईस्ट की भी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी होती हैं, तो ईस्ट भी जल्दी से उनको कुछ नहीं कहते। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो रावण को भला है राक्षस के रूप में जाना जाता हो, पर जितनी साधना उसने करी, जो ज्ञान रावण के पास था, उसके जैसा तो सब बोलते हैं ना कि साधक भी कोई नहीं हुआ शिव भगवान का। सच बात है। तो सब चीज़ें हैं, एवरीथिंग एग्जिस्ट, जिस भी चीज़ का नाम है, फिर चाहे वो भूत है, चाहे वो आत्मा है, चाहे आदमी है, सब चीज़ इस धरती के ऊपर है, सब चीज़ का वास यहाँ पर होता है। अच्छा, मेरे को तंत्र के बारे में मैम बताओ थोड़ा सा, कि जैसे पहले आप नॉर्मल एक लाइफ जी रहे थे, लेकिन तंत्र के आने के बाद लाइफ में कुछ ऐसा फील होना सुपर नेचुरल टाइप, जैसे कि सेंसेस की बात कर रहे थे हम कि भाई अब पहले मेरे को कुछ फील नहीं होता था, आप बता रहे थे पहले मैं कॉकरोच से भी डर जाती थी। हाँ, सो ट्रू। अगर मुझे कॉकरोच दिख जाए तो मैं रूम के बाहर होंगी। तो अब क्या बदलाव आया है? अब बदलाव ये आ गया कि अगर कॉकरोच आएगा तो मैं उसको बोलती हूँ कि वहीं जहाँ पे है वहीं रुका रहे, मैं जो अपना काम कर रही हूँ पहले मेरे को यहाँ से जानते, फिर तू चले जाना। पहले तुम्हें इन रियल, मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट है ये कि आई वाज जस्ट हैविंग टी, आराम से दीवार के साथ लगा के, कॉकरोच मेरे कंधे पे आके बैठ गया, और मैंने चाय पीते पीते ऐसे देखा और लिटरली जो मेरे हाथ में मग था मैंने दूर फेंक मारा, सीधा घर से बाहर। जब तक उस कॉकरोच को मारा नहीं गया, घर से बाहर निकाला नहीं गया, मैंने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। और एक सच में आज का दिन है, मुझे लगता है तंत्र ने जो सबसे बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में लाया है, तो है कि मेरी ज़िंदगी से भय नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। देयर इज़ नो फियर। आज की डेट में अब मुझे वो डर नहीं लगता। सडन कोई भी चीज़ सामने आएगी तो अगर आप ऐसे हो गए तो वो डर नहीं होता, डर वो है कि अब मैं वहाँ स्टैंड ही नहीं कर सकती। तो अब सच में कॉकरोच आ भी जाएगा तो मैं खुद उसको उठा करके भी फेंक सकती हूँ। छिपकली जिसको देख करके लड़कियाँ चिल्लाती हैं, मैं उसको नॉर्मली बोलती हूँ कि बेटा आप चले जाओ, हमने अंदर जाना है। आई कैन स्पीक टू द एनिमल्स एक्चुअली दैट वे, और इंसेक्ट्स ऑल्सो, एंड दे लिसन टू अस।
आप मानो मैं मतलब अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंट है कि जो आपने एक्चुअली कॉकरोच वाली बात भी बोली, एंड खाली कॉकरोच नहीं, मैं एक्चुअली वॉशरूम में गई, आई डोंट नो कहाँ से वहां पे ततैया बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है। अब इन जनरल आपको होगा बंदे को लगेगा ये तो इसको या तो इसको मारो या भगाओ या कुछ, सच बात मैंने है। कुछ नहीं कहा उसको। मैंने उसको बोला कि देख मैंने तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, तू जहां बैठा है बस वहां बैठा रहे, तेरे को मूव नहीं करना और आप नॉर्मल अपना काम करके चलाओ। और फिर मैंने उसको नॉर्मली बोला है कि छोटी सिस्टर आई हुई है, उसको डर लगता है, आपको बाहर जाना चाहिए। मैं 5 मिनट बाद वॉशरूम में आई, मैंने सब जगह देख लिया, ततैया कहीं नहीं था। तो दे लिसन टू अस। तो और बहुत सारी चीज़ों में जैसे लोगों को लगता है कि बदलाव वाला, मुझे लगता है कि मुझे ना हर मोमेंट में मैजिक दिखना शुरू हो चुका है। इफ़ आई टॉक टू समवन, इफ़ आई गो एनीवेयर, मैं कहीं पर जाती हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो एक अजीब सी शक्ति मुझे ऐसे लगता है जैसे अब मेरे साथ वॉक करती है। और वो शक्ति आपको इतना पावरफुल भी फील कराती है कि आप मुझे किसी से मिलवा दो आज की डेट में, मेरे को ना ये वाली फीलिंग नहीं आती कि अरे यार ये पता नहीं क्या है और मैं कहीं नहीं हूँ टाइप में। मुझे लगता है आप जो कोई भी हो, आप अपनी जगह ठीक और मैं मेरी जगह ठीक, इक्वल होके बात करेंगे। तो वो एक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा बदलाव है और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो, आई थिंक इट हैज़ इंक्रीज, मतलब मैजिकली ट्रेमेंडसली चेंज आया है इस चीज़ के अंदर। इफ़ आई गो आउट समवेयर, आप मुझे, मैं बोल रही हूँ दुनिया के किसी कोने भेज दो, नॉट ओनली इन इंडिया। इफ़ यू फील लाइक कि नहीं चलिए ठीक है आप यहाँ के रहने वाले हो या आपको यहाँ की चीज़ें पता है, नहीं, आप मुझे बाहर भेज दो, मैं ऐसे ही ऐसे फ्री तरीके से जाऊंगी। आप मुझे किसी से बोल दो कि भीड़ में वो बिल्कुल अनजान आदमी खड़ा है, जाओ आप उससे जाके बात कर लो, मैं कर लूंगी, मैं उससे सारी बातें भी करके आ जाऊंगी। आई मेक श्योर अगर आपको चाहिए होगा कि आके मेरी बात भी गिरा दो, मैं आपकी बात भी गिरा दूंगी। वो एक डर, एक हिच सब कुछ खत्म हो चुका है। जब आपको सारी दुनिया अपने लगने लगती है ना, तो दुनिया भी आपको अपनाना शुरू कर देती है और आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सारी दुनिया हमारे लिए काम कर रही है, करवाना आना चाहिए। तो वो क्रक्स, वो जादू, वो मिरेकल मुझे तंत्र के थ्रू मिल रहा है। तंत्र बहुत सारे बदलाव भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि तंत्र को एक तो हवा बहुत बनाया हुआ है एक्चुअली ना, तंत्र के नाम से लोग गलत सोचते हैं, उसको काले जादू से सिर्फ रिलेट कर देते हैं, बट नो, मैजिक इज जस्ट मैजिक, राइट। मैजिक को ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक बनाने वाले आप हो, आपकी इंटेंशन है। जादू तो जादू है, पावर पावर है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे वो उसको सही या गलत बनाता है। तो इसके थ्रू भी मैं बोल सकती हूँ कि जो पावर्स की अनुभूति मुझे हो रही है, जब मैं हवन करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे को बहुत बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे ही मैं हवन करने के लिए बैठती हूँ तो मैं ही नहीं रहती, मैं बहुत अलग एक अपने अंदर एक बदलाव महसूस करती हूँ। आई फील लाइक कि मैं कोई और ही हूँ, मेरे को अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाली फीलिंग लगती है। एंड आई फील लाइक कि ये जो आग मेरे सामने जल रही है, अग्नि और एक आप, ये दोनों तत्व एक हैं। और हम जब इस टाइम पे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उस टाइमिंग पे ऑफ कोर्स फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता, बट वंस द पूर्ण आहुति इज़ डन, आफ्टर दैट वी यूज़ कैमराज ऑल्सो एंड वी क्लिक पिक्चर्स। एंड आई हैव नोटिस, अगर आप, मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, आप बिल्कुल ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो अग्नि के अंदर आप देखो कि बहुत सारे जो हमारे स्पिरिचुअल सिंबल्स आने शुरू हो चुके हैं। जो मेरी खुद की टीपी लगी है उसके अंदर इफ यू सी कि इतना बड़ा ओम सिर्फ अग्नि में प्रकट होता है। एंड आई फील वन विद दैट अग्नि, मेरे को उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट होता है, मेरी फिजिकल बॉडी मेरे को फील होनी बंद हो जाती है। एंड आई फील लाइक आई एम जस्ट सोल विच इज़ एक्चुअली, जो अग्नि का कलर होता है ऑरेंज एंड येलोइश, मुझे प्रॉपर अपना कलर सिर्फ वही महसूस हो रहा होता है उस टाइमिंग पे। एंड इट इज़ चेंजिंग सो मेनी थिंग्स इनसाइड। आपको देखने का, ऐसे इंसान को समझने का जो नज़रिया है उसमें बहुत बदलाव आया है। मुझे लगता है कि जो लोग अब आज की डेट में हमारे पास प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, मुझे वो प्रॉब्लम्स ही नहीं लगती। मुझे लगता है कि वो इग्नोरेंस है हमारी टुवर्ड्स दी लाइफ, टुवर्ड्स दी रियलिटी, कि हम समझना ही नहीं चाहते। इन रियल ये मुद्दे ही नहीं है, ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो लाइफ को देखने, सोचने, समझने की जो क्षमता है ना, मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से बदल चुकी है आज की डेट में। जहाँ पे मैं अपने आपको मैंने बताया कि एकेडमिकली तो मैं इतनी कोई बहुत मास्टर नहीं रही, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैं आज की डेट में ये बोल सकती हूँ मेरी जो माइंड की कैपेसिटी है काम करने की, वो इस कदर बदल चुकी है। मुझे लगता है इट हैज़ चेंजेस मल्टीफोल्ड, यू नो, आप मानो 20 टाइम्स 50 टाइम्स शार्पर हो चुका है मेरा दिमाग। आज की डेट में कोई इंसान जिसके बारे में मैंने चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना, वो चीज़ मुझे बहुत आराम से समझ में आती है। आप मुझे किसी पॉलिटिशियन के साथ बिठा दो, आप मुझे किसी बिजनेसमैन के साथ बिठा दो, आप मुझे लॉयर के साथ बिठाओ, मुझे जज के साथ बिठाओ, आई कैन सिट विद देम, आई कैन टॉक टू देम अबाउट देयर टॉपिक ऑल्सो। वो मुझे बहुत आसानी से अब समझ में आते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। मतलब लेट मी टेल यू, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जहाँ किसी ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात करी, मैं गायब होना शुरू, कि ये तो मेरे काम की बात नहीं हो रही, छोड़ो यार, बोर कर रहे हैं वाला सीन है।
बट नाउ आई अंडरस्टैंड। तो इसका जो डिफरेंस जो आप पूछ रहे हो, मुझे लगता है आपकी जो क्षमता है, आपके जो दिमाग की, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन इज बॉम्ब। अगर उसका इस्तेमाल करना आपको आ गया ना, मुझे लगता है यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। सारा का सारा खेल ही दिमाग का है। अगर आपकी पकड़ आपके दिमाग पे हो गई ना, तो आप सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो इतनी तेज चीज़ है। तो मुझे अपनी माइंड कैपेसिटी के अंदर बहुत चेंज दिखाई देता है, उसके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। अब आप किसी भी चीज़ को बोलो कि कैसे क्रैक करनी है, पहले आपको समझ में नहीं आता था कि आपको के सामने एक मीटिंग डिस्कस होगी, पूरी मीटिंग में आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं, ये जीरो। बातें हम अभी थोड़े दिन पहले कर रहे थे हाँ, आते हुए, सेम एग्जैक्ट एक एक लाइन, एक एक बात। तो वो वैलिडेशन मिल रही है आपको कि अगर भगवान मेरे मुंह से भी आपको ये बातें बता रहे हैं ना, तो इससे वैलिडेशन के जो हम बता रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है कि ये होता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, चीज़ें बाहर से थोड़ी बदलेंगी। अब आप सोचिए, मैं अगर तंत्र करूं तो क्या मेरे सींग आ जाने चाहिए? नहीं। यू नो, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग इंटरनली। अंदर से बदलाव आता है जो बाहर रिफ्लेक्ट करना शुरू होता है। मैं बाहर के रिफ्लेक्शन के बारे में बोलूं तो मैं ये भी मान सकती हूँ कि पहले के मुकाबले या कुछ भी है, टचवुड, ठीक है, भगवान की दया से दिखने में ठीक ठाक दिखते हैं, तो तारीफें हमेशा मिली। लेकिन अब की जो तारीफ मिलती है वो बहुत अलग है। यू नो, नाउ पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी। जो एक कॉमन लाइन मुझे हर एक से मिलती है, वही मिलती है कि मैम जब आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं ना, तो एक ऐसे लगता है पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसे जुप करके आ रही होती है हमारी तरफ। तो वी डोंट फील लाइक गोइंग, हमें मन करता है आपसे बातें करते रहो। तो ये वाली कॉम्प्लीमेंट्स पहले नहीं आ रहे थे, ये कॉम्प्लीमेंट्स अब आते हैं। तो ये भी वापस से मैं बोलूँगी, जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये उसका प्लस प्लस होता है आपके अंदर। आप लोगों को लगता है, खासकर आजकल के बच्चे, कि बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो ये आप मानो कि कहीं ना कोई कमी हम लेकर के चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिटैच हो जाते हैं लोगों से। और सबसे बड़ी बात, आपका जो ब्रेन है ना, उसकी जो सोच है वो भी, क्योंकि आप उसको पूरा तो यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी लिमिटेशंस है सोचने की। अभी आप अनलिमिटेड जोन पे तो गए नहीं हो। तो आपको लगता है, मेरे को लगता है फॉर एग्जांपल, दीपक मेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो सकता है। ये सिर्फ मुझे लगता है, बट मैं बोलती हूँ उसको ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर उसको पता है ना आपके मन में मेरे को लेके विचार ठीक नहीं है, मैं तो नहीं देख पा रही, मेरे को तो सिर्फ दीपक हैंडसम दिखाई दे रहा है और मुझे दीपक अच्छा चाहिए, पर प्रभु देख सकते हैं कि आपके मन में मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं है, वो आपकी एग्जिट करा देंगे मेरी लाइफ से ऑटोमेटिकली। और वहाँ पे बच्चा परेशान है, लड़का छोड़ के चला गया, मेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं टिका। मैं बोलती बेटा तेरे लिए ठीक था ही नहीं। जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो, आप दोनों कभी एक दूसरे को मिस नहीं कर सकते। आप दोनों हमेशा मिलोगे मिलोगे और एक दूसरे के साथ पाओगे। तो लाइफ में कौन आया कौन चला गया, मैं कह रही हूँ अगर आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी आपकी। मैं बोल सकती हूँ कि तंत्र की प्रैक्टिस की वजह से मुझे लाइफ का जो साइकिल है वो बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया है। और गीता का जो मैसेज है ना, इट इज़ ऑल अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट बट स्टिल डिटैच विद एवरीथिंग। सो डिटैचमेंट इज़ द रियल क्रक्स। तो मैं आज की डेट में सारे रिश्ते जी रही हूँ, बट आई एम स्टिल वेरी डिटैच पर्सन। कोई चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी, उसके आने की ऐसी कोई मैं हल्ला नहीं मचाने वाली। अगर कोई चली जाएगी तो मैं उसके लिए दुख भी नहीं मनाने वाली। जहाँ हूँ, जिस मोमेंट में हूँ, उसको बहुत अच्छे से जी रही हूँ आज की डेट में। और ये ब्लिसफुल, मैं बोल सकती हूँ मेरी पोजीशन बहुत ब्लिसफुल है आज की डेट में, कि किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो उसकी कृपा है। बुरा हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ वो कुछ अच्छा सोच रहा होगा तो हो रहा सही है। बात है। तो ये जो अब मैं सोच पा रही हूँ ना, ये सिर्फ इन प्रैक्टिसेस की वजह से है दीपक। पहले वाली अमायरा ऐसी नहीं थी। पहले वाली अमायरा तो आप जैसे बच्चों की तरह नॉर्मली हर चीज़, दूसरी चीज़ को लेकर के वरिड रहती परेशान होती थी, थी। सिक्योरिटी की चिंता रहती थी, लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, हाँ। पीछे सब हो, घर पैसा बंगला सब होना चाहिए। अब जब वो सब छूट गया है तो भगवान की कृपा से वो सब अपने आप आ रहा है। ये सच है। जिस चीज के पीछे आप भागना छोड़ देते हो वो चीज आपके पीछे आ जाती है। और मैं बता दूं कि मैम ने जो दीपक को लेके एग्जाम्पल दिया था वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। दीपक बहुत अच्छा लड़का है। तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैम ने बोला था ना कि दीपक हो सकता है खराब हो, ये हो, तो मैं इसलिए क्लियर कर दूं। अच्छा मैम, एक चीज और थी, जैसे मैं काफी सारे नए नए पॉडकास्ट कर रहा हूँ आजकल, जी तांत्रिक के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तंत्र विद्या में। जी। तो अभी मैंने ना ऐसे ही रैंडमली, मैं आ रहा था, 4-5 घंटे की ड्राइव थी, अकेला था मैं, तो मैंने सोचा कि एक फोकस बना हुआ था, होता है पोर्टल खुल जाता है, फोकस बना हुआ बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं एक म्यूजिक लगाता हूँ तंत्र का। ओके। तो वो सारे जो म्यूजिक आए ना, लाइन अप होके, वो आए तंत्र म्यूजिक फॉर सेक्स। ओके। तंत्र म्यूजिक फॉर सेक्स। तो मतलब तंत्र और सेक्स का क्या रिलेशन है, एक तो मेरे को ये जानना है। और एक चीज और पूछनी है कि क्या तंत्र विद्या में सेक्स डिजायर जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है?
ओके, सो एक एक करके आपकी चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि एक तो ऑफ कोर्स अगर आप तंत्र करके डालो तो बहुत जल्दी तंत्रा सेक्स को लेकर के चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं आपके हाँ पास हाँ हाँ हाँ। इंटरनेट पे। जबकि जो तंत्र सेक्स यूज़ किया जा रहा है ऑन इंटरनेट, और काफ़ी सारे आप लोग देखोगे कि इंग्लिश खास करके फॉरेनर बहुत टीचर्स हैं जो आपको तंत्र सेक्स की टीचिंग्स भी दे रहे हैं आज की डेट में, टेक्निक सिखा रहे हैं। बट एक्चुअल में जो वो उन्होंने तंत्र सेक्स को दिया है और इन रियल जो सेक्स का लेना देना है तंत्र से, पहली बात लेना देना है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। क्योंकि वामा मार्ग से जब हम तंत्र की क्रियाओं को करते हैं तो उसके वामा अंदर मार्ग? जी देर आर 2 मार्क्स मेजरली, वैसे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन 2 मार्ग जो हैं तंत्र के अंदर मेन होते हैं। एक है दक्षिणी मार्ग और दूसरा है वामी मार्ग। दक्षिणी मार्ग है सात्विक मार्ग, जहाँ पे आप नॉर्मल ओके, पूजा पाठ से जो है ठीक है। डेटी की पूजा करते हो। वामा मार्ग इज समथिंग जिसके अंदर आपको जो है जो उसके 5 प्रकार बताए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर आपका आता है मध, ठीक है, फिर आपका आता है मत्स्य, फिर आएगा मांस, देन आता है मुद्रा, एंड पांचवा है मैथुन। सो मैथुन इज सेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सेक्स इज 100% पार्ट ऑफ तंत्रा, यस। लेकिन जो तंत्रा सेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप कितना ज़्यादा जो है एक प्रैक्टिस के अंदर लास्ट कर सकते हो, कितना देर तक आप अपने ऑर्गाज्म को होल्ड कर सकते हो, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, ये सब उसके अंदर वो डिस्कस किया गया है। बट अगर हम बात करते हैं रियल सेक्स की या रियल तंत्र सेक्स की, जो आप जब तंत्र प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इन रियल सेक्स की क्रिया के थ्रू भी, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन करी है, नहीं है तो आपके पॉडकास्ट में बता देते हैं कि हम जब हम तंत्र प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम वामा मार्ग के थ्रू तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो डेटी को आपका वीर्य भी अर्पण किया जाता है। तो वो तभी करोगे जब आप इस चीज़ की प्रोसेस को फुलफिल करके आओगे, राइट। लेकिन वो प्रोसेस बहुत अलग है। उस प्रोसेस के अंदर जब एक मेल और एक फीमेल फिगर दोनों आपस में मर्ज हो रहे होते हैं तो उस टाइमिंग पे ये भावना होना कि मैं ये सेक्स कर रहा हूँ या मैं प्लेजर के लिए सेक्स कर रहा हूँ, वो भावना होना ही गलत है। वो भावना होने के ऊपर सबसे पहले काटा है। आप जब ये चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपका जो स्पेसिफिक मंत्रा भी एक होता है जो आप आई एम श्योर जिसकी साधना कर रहे होंगे, जिस भी डेटी की साधना कर रहे होंगे, आपका एक मंत्र है। जिस टाइम आप ये सेक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, यू हैव टू चैंट कॉन्टिन्यूसली दैट मंत्रा ऑल्सो on each and every step, all the time you have to chant that mantra while having sex. So वहाँ पे जो ये प्लेजर वाला फॉर्म है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि आप प्लेजर के लिए सेक्स कर रहे हो, उसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, देन इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ एब्सोल्युटली नो तंत्र। बट येस, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग तंत्र एंड परफॉर्मिंग अ सेक्स रिचुअल, राइट, क्योंकि ये भी एक रिचुअल का पार्ट हुआ, आप इसको गलत तरीके से नहीं देख सकते। ये बहुत प्योर फॉर्म बताई जाती है। और वैसे भी जो प्रजनन क्रिया भी है, आप देखो वो सृष्टि उसी के ऊपर तो टिकी है, सच तो बात आप है। उसको गलत नहीं ले सकते। तो वो जब किया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप देयर इज अ प्रोसेस, देयर आर द टेक्निक्स, एंड उस पूरे प्रोसेस में आपको कॉन्टिन्यूसली अपने मंत्र का चैंट करना होता है। द टाइम यू नो कम एक तरीके से इवैक्यूएट, उस टाइमिंग पे भी आपको जो है ये ध्यान नहीं देना है कि आपको वो ऑर्गेज़म वहाँ पे फील नहीं करना होता। उस टाइमिंग पे आपको आपकी डेटी के दर्शन होते हैं बकायदा। तो आप लोग इसको मैं मतलब यूज़ नहीं करना चाहती शॉर्ट फॉर्म, बट भगवान को पाने के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। सेक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे जो डेटी के दर्शन कराता है आपको। लेकिन उस मैंने बताया ना आपको, उस मोमेंट पे आपको सिवाय अपने भगवान के कुछ नहीं दिख रहा होता। That is sex in tantra. It's not like following the techniques through which how come you last long, how many orgasms you are taking, because if you talk about tantra sex which I am getting, वहाँ पे आपको बताया जाएगा with the techniques की a woman can comes like so many times, a man has to hold like his orgasm thing, आपको लंबा stay करना है। Those things are different. Yes, they can be a kind of a practice of course, but अगर आप जब specifically तंत्र सेक्स की तरफ आते हैं, जो रियलिटी है वहाँ पर ये प्लेजर फॉर्म खत्म हो जाती है। वहाँ पे आप ये भूल जाओ कि आपको बहुत लंबा ही लास्ट कर रहे हो कुछ हो। लंबा लास्ट करने का मतलब भी क्या है, मैं अपनी डेटी के साथ उतना लंबा टाइम बिता पाऊंगा या बिता पाऊंगी अगर आप उस प्रक्रिया के अंदर जुड़ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स द क्लाइमेक्स एंड दिस ऑर्गेज़म थिंग, दैट इज़ द लास्ट मोमेंट जब आपको सिवाय अपने भगवान के, सिवाय अपनी डेटी के कुछ नज़र आता भी नहीं है, आपको बॉडी की सेंसेशन भी फील नहीं होती। सो इट इज़ समथिंग एल्स। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स उसके बाद जो होता है, आप जिस किसी की भी साधना कर रहे हो, चाहे आप काली माँ की कर रहे हो, भैरवी की कर रहे हो, एंड आप जो है उनको अपना वीर्य भी चढ़ाते हो।
इट्स सो प्योर कि मेरे पास शब्द नहीं है शायद बताने के लिए। तो इन चीज़ों को जो लोग गलत समझते हैं उन्हें गलत भी नहीं समझना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, अगर आप इस चीज़ को गलत बोलते हो तो आपकी प्रेजेंस इस सृष्टि पे वो भी गलत है, आपका होना गलत है। अगर आप सेक्स को गलत लेते हो लाइफ में, आपका होना गलत है। सच बात है। राइट आप कैसे आ जाते हैं इस दुनिया के अंदर? तो इट्स अ वेरी प्योरेस्ट फॉर्म। और डेटीज को अगर आप इस चीज़ से काउंट करते हो कि नहीं भगवान ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, तो बेटा शुरुआत सब कुछ उनसे ही हुई है। आपके भगवान को ही, आपके पिता को, आपकी माता को, यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे शिव पार्वती को, कामेश्वर और कामेश्वरी का रूप भी कहा गया है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कोर्स बिटवीन योर तंत्रा थिंग एंड रियल तंत्रा सेक्स। इन रियल तंत्रा सेक्स यू हैव टू बी ऑल टाइम इन योर साधना। आप जब सेक्स कर रहे हो तब भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका मंत्र ही चलना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि भूख बढ़ जाती है क्या इस चीज़ की, एक तरीके से मतलब ज़्यादा आपका मन करता है कुछ है, तो यस बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल इसकी भूख बढ़ जाती है। लेकिन आपकी जो जर्नी है वो रियल जर्नी यही है कि आपको उस भूख पे कंट्रोल करना होता है। सो आई टोल्ड यू कि आई टेल यू अबाउट चक्रास ऑल्सो। तो हमारी जो बॉडी हम है, बात कर रहे थे तो थोड़ा सा अच्छा उस बारे में बताओ ना मैम। कि आप अच्छा मुझे लगा सॉरी आप उनसे बात कर रहे हो। आपसे कह रहा हूँ जी कि जो अब ये बहुत सारे हमारे बाबा हैं जो उसी को कनेक्ट कर रही हूँ अब अच्छा, मैं अच्छा, ये अच्छा। उसी को कनेक्ट कर रही हूँ। कोई नहीं, नेचुरल है, जाएगा सारा। अच्छा ठीक है ओके। सो मैंने आपको बताया कि हमने क्योंकि भूख की बात करी, तो इसका कनेक्शन कहाँ से आता है? इसका कनेक्शन है हमारे बॉडी के चक्रास से। हमारे मेन 7 चक्रास हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट विच इज रिसाइडिंग इन योर जेनाइटल्स। देन हल्का सा नाभि के पास आओगे, नाभि के बिल्कुल पास आपका 2nd चक्रा होता है विच इज कॉल्ड सैक्रल चक्रा। 3rd चक्रा जो आपका होता है स्वादिष्टान, जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। देन कम्स योर अनाहत, जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं। फिर आता है आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है, जिसको हम विशुद्धि भी बोलते हैं। देन आपका आ गया 3rd आई चक्रा, जिसको हम अंजना चक्रा भी बोलते हैं। देन आपका सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्रा। तो इंसान की जो फिजिकल बॉडी भी है और उससे रिलेटेड सारी दुनिया, सारी नीड्स आपकी, वो इन चक्रा से रिलेटेड होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो जितने भी हम, आप उसमें हमें खुद भी लगाओ कि जब हम साधना वगैरह शुरू करते हैं, या आपने बहुत सारे बाबा वगैरह के भी नाम सुने होंगे कि भाई सबके पास पैसे तो बहुत थे। जब हम किसी भी चीज़ की साधना वगैरह शुरू करते हैं तो जो डेटी जब आप पे प्रसन्न होती है और आपका रूट चक्रा जैसे ही बैलेंस हो जाता है, तो आपकी रूट चक्रा आपका जो है डिपिक्ट करता है आपकी मेटेरियलिस्टिक नीड्स को, यानी चाहे वो गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। तो जब हमारी पूजा पाठ अच्छी जा रही होती है, हम सही रास्ते पे तो होते ये सब हैं, चीजें मिलती है। तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे ही आपका रूट चक्रा बैलेंस हुआ, आपको जीवन के सारे सुख सुविधाएं जो आप सोच सकते हो ना, वो सब मिलेगा। पैसा मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, धन दौलत, सोना चांदी सब मिलता है, फेम भी मिलता है, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं कोट कर रही हूँ, बट आपने बहुत सारे बाबाओं के नाम सुने होंगे जो किसी कारणवश जेल गए, तो उस कारण की भी हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप मुझे बता दो, क्या मेटेरियलिस्टिकली उनके पास किसी चीज़ की कमी थी? नहीं, किसी प्रकार से पैसे की कमी हो? मुझे लगता है इतना बेइंतहा पैसा था उनके पास में, राइट। फिर भी वो किस वजह से गए? जो भूख की आपने बात करी, उनका नाम किन केसेस के अंदर आया कि वो लोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सब की आड़ में लोगों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे, और उसके चक्कर में उनको जेल हुई। तो ये जब खास करके लास्ट अभी पंजाब का जो केस हुआ, तो ये मैं एक फेसबुक पे सामने आ रहा था, और एक एक करके ये न्यूज़ बार बार रिपीटेंस पे, क्योंकि हर इंसान उसी बारे में बात कर रहा था, तो मैंने लिटरली थॉट दिया कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर आप बात करें तो नित्यानंद जी का भी बकायदा नाम आता है, कि जो यहाँ पे फिलहाल नहीं है, जिन्होंने शायद अपना आइलैंड एक बसा लिया है, काफ़ी पावरफुल वो भी केस में रहे, उन्होंने भी बड़ी सिद्धियाँ हासिल की थी। तो मैंने बोला कि भाई देखो, पावर तो इनके पास में थी, सिद्धियाँ तो इनके पास में थी, फिर ऐसा क्या होता है कि इनको सडन जेल हो जाए, सब कुछ बना बनाया ख़त्म? तो जो लॉजिक मुझे दिया गया, जो मैं बहुत अच्छे से रिलेट करती हूँ, जैसे हमारा रूट चक्रा जब बैलेंस होता है तो हम ऊपर आते हैं अपने 2nd चक्रा पे, और ऐसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति भी इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो आपके रूट चक्रा पे ही लिपटी हुई है, सुसुप्त अवस्था में वहाँ होती है, जिसको स्नेक की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो जब हम कोई भी साधना शुरू करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, तो उसमें जो है जान आनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो जागना शुरू हो जाती है। बाकायदा आप देख सकते हो कि अगर आप गूगल करोगे, उस सांप की एक तरीके से आंखें खुल जाती हैं, यानी कि वो सुसुप्त अवस्था से अब अवेकन हो गई। और ये 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो ऑफकोर्स आप ही साधना मार्ग पे चल रहे हैं, आप बहुत पूजा पाठ करो, मंत्र चांट करो, तो अवेकन हो सकती है।
दूसरा ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए तो किसी गुरु की कृपा हो जाए आपके ऊपर, वो आप उसको जो है जगा सकते हैं। तीसरा आपके ऊपर ऑफकोर्स आपके पुण्य फल ही ऐसे हैं कि आप प्रारब्ध लेकर के पैदा हुए हो कि आपने पहले बहुत काम किया है, वो ऑलरेडी बस सुसुप्ति आप हल्का सा आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना शुरू करोगे उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वही कुंडलिनी शक्ति का जो मार्ग है वो आपके चक्रास से होता हुआ जाता है। दोनों नाड़ियां आपकी यहीं से जा रही हैं, राइट, इंगला और पिंगला, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सीधा रास्ता जाता है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। तो जब वो कुंडलिनी जागती है तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है। उसके जागते ही आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपको सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आता है सेकंड स्टेप। तो जो आपका सेक्रल चक्रा होता है वो कारक है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स का भी। रूट चक्रा से लेकर के सेक्रल चक्रा की जो जर्नी है उसके अंदर आपकी डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं हर चीज़ की। पैसा आ गया 100 करोड़ लेकिन अब चाहिए 1000 करोड़, गाड़ी आ गई 5 लेकिन अब चाहिए 500, राइट। हर चीज़ की भूख बढ़ने लगती है जब आप सेकंड चक्रा के लेवल पे पहुंच जाते हो। तो जैसे ही जब हमारी जो जर्नी है वो जैसे हम रूट चक्रा पे आते हैं तो आपको सब कुछ मिल गया, अब हम रूट चक्रा से सेक्रल चक्रा पे जैसे आए तो हर चीज़ की डिज़ायर्स जो है वो बढ़ने लग जाती हैं। तो मैंने बताया आपके पास पैसा होगा तो और ज़्यादा चाहिए, 10 रुपये हैं तो 100 चाहिए, 100 करोड़ हैं तो 1000 करोड़ चाहिए। हर चीज़ की भूख बढ़ती है। और सेकंड चक्रा की कारक भी होता है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स का। तो वहाँ पर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी जो है वो मल्टीफोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी भूख बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप कितना भी कंट्रोल करो, हालांकि ऑफ कोर्स दिस इज अ टेस्ट ओनली कि आपको उस डिजायर पे, उस भूख पे जब आप कंट्रोल कर लोगे तभी जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होकर के तीसरे चक्रा पे आएगी। लेकिन अगर आप देखो जितने भी नॉर्मल पीछे आपको बड़े सारे लोग, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे नाम, उनकी जर्नी ना सेकंड चक्रा पे आकर के खत्म हो गई। वो उससे ऊपर राइज नहीं कर पाए और उसी चीज में डूब करके है ना सेक्सुअल डिजायर्स में, उन एक्टिविटीज के अंदर जो है गुम होते चले गए। और उसकी वजह से आप देखो कि जो क्रिएट भी किया था कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने खराब कर लिया। ये आगे की जो जर्नी थी उस पर वो जा ही नहीं पाए। तो ये आपने जो बोला कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है इन रियल। नेचुरली यू फील लाइक कि हाँ, हम इसकी जो डिजायर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और आपको चाहिए ही चाहिए। और उसी का नतीजा जो है, बड़े सारे लोग हमें जेल में बैठे हुए भी दिख रहे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप इसको आगे बढ़ जाते हैं तो जर्नी बहुत खूबसूरत है। मैं बोलती हूँ एक्चुअल में आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी की मेन अहम शुरुआत है वो इसके बाद शुरू होती है। जिसने अपने काम के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, फिर आपको कोई चीज परेशान नहीं कर पाती। डिस्ट्रैक्शंस खत्म। आपने पैसा देख लिया, ठीक है, आपने सेक्सुअल डिजायर पे कंट्रोल कर लिया, व्हाट एल्स, आपको और क्या चीज भटका सकती है। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना, जो हम बोलते हैं तीसरे लेवल पे अब आपकी कुंडलिनी शक्ति आ गई। अब आपका जो ऑरा है वो गुरु तत्व में मिल जाता है, क्योंकि इसका जो, इस चक्रा को जो कलर भी रिप्रेजेंट करता है वो है येलो कलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को भी। आपका गुरु तत्व इतना बढ़ जाता है कि आप बैठोगे, आप बोलोगे और लोग सिर्फ आपकी महिमा को सुनना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट गोइंग अपस्टेयर्स। मैं मानती हूँ हार्ट चक्रा उसका ओपन है या बैलेंस है जो अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में डिफरेंस ना कर सके। मतलब इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद मैं नहीं समझा पाऊँ, क्योंकि सब इंसान बोलते हैं ना कि अपने बच्चे से अच्छा ना कोई भी नहीं लगता। तो ये जिसका ऑफ कोर्स बेबी होगा वो ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चे से ज़्यादा ना कोई अच्छा नहीं लगता। और आप अगर उस लेवल पे पहुंच गए कि आपको अपना बच्चा और दूसरे का बच्चा इक्वल लग रहे हैं, कोई फर्क आप नहीं कर पा रहे, तो मैं मान सकती हूँ कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया है। उस दिन आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब हम आपको एक्चुअली उस गुरु लेवल पे देखते हैं कि आपके लिए सारी दुनिया, सारे इष्ट सब बराबर है। और ये पावर्स इतनी ज़्यादा भी हैं दीपक, इतनी सारी सिद्धियां हैं छोटी छोटी, अगर आप बात करो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, उन सब की जर्नी में भी ये चक्रास की जर्नी पैरेलल चल रही होती है। आप कोई भी सिद्धि हासिल कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, उसके अंदर आपके चक्रास का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। तो अपने चक्रास को भी ऑल टाइम क्लीन रखना, उसको अलाइन रखना बड़ा ज़रूरी है। और आप सोचो कि बस एक बार मेरा चक्रा एक्टिवेट हो गया या क्लीन हो गया, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस पल आपने कोई भी गलत हरकत करी, गलत इंटेंशन का काम किया, उसी मोमेंट आपके चक्रास भी इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ऑरा इंपैक्ट करता है। आप किसी की बुराई करके देख लो, और ये टेस्टिंग तो आप वाटर के ऊपर कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारी मैं बोल सकती हूँ थीसिस, बकायदा वीडियोस बनी हुई है इसके ऊपर, कि आप पानी का गिलास ले लो, एक पानी के गिलास को आपने रोज बोलना है कि आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। और उसकी आइसिंग आप बना करके देखोगे, और एक पानी लेना, उसको गालियां देनी है आपने,
बहुत गंदी गंदी गालियां जितनी आती हैं ना सब अच्छा, ये देख लेंगे। प्रैक्टिकल हो ये रखा है? प्रैक्टिकल हो रखा है, बकायदा आप सर्च करोगे, बकायदा साइंटिस्ट ने ट्राई करके जो है ये यूट्यूब की वीडियो है। जिस पानी को आपने प्यार भरी वाइब्रेशंस दी उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स के फ्लावर्स बनने लग जाते हैं, और जिस पानी को जब आपने गालियां दी हैं तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल सिंक हो जाएगा, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगा, वो बहुत कठोर तरीके से जमता है। तो हर चीज, आप प्लांट को देख लो, ये आप टेस्टिंग किसी पे भी कर सकते हो, मतलब, और ये डुएबल टेस्टिंग्स हैं। आप एक प्लांट को रोज गाली दो, आप देखना वो प्लांट कितनी जल्दी मुरझा जाएगा, और एक प्लांट जो लिटरली थोड़ा सा मुरझा रहा हो उसको रोज प्यार करना शुरू कर दो, आपका प्लांट फलना फूलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट एवरीथिंग इज, हैविंग एनर्जी। हर शब्द एक मंत्र है, हर शब्द में पावर होती है, तो जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि हर शब्द आपकी रियलिटी को जो है क्रिएट करने में लगा हुआ है। और ये चीज़ हम बात करते हैं ऑरा डिप्लीशन की, आप कैसे अट्रैक्टिव दिखते हो, नहीं दिखते हो, या आपके चक्रास भी हैं। आप ये ट्राई करना, आप जब कभी किसी दूसरे इंसान की बुराई करते हो, किसी दूसरे को गाली देते हो, तो ये आप उसका हार्म नहीं कर रहे हैं, ये 100% आपका हार्म है। इससे 100% आपका ऑरा इम्पैक्ट हो रहा है, आपका ऑरा डिप्लीट हो जाता है, आपकी शक्तियाँ, आप बहुत बहुत अच्छे हो। आप जो लोग, आपको लग रहा है हमने जितने बाबा बूबा देखे हैं, कुछ भी है जो सच में मैं बोलती हूँ चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, जिन्होंने संन्यास ले रखा है, वो कैसे, आपने देखा उनका फेस पे शाइन कितनी होती है, कितना ग्लो करते हैं नेचुरली, और नेचुरली यू फील लाइक कि इनकी बातें सुनने का मन कर रहा है, इनके साथ बैठे, Actually. अच्छी लग रही हैं। वो कैसे आती हैं? ये सात्विकता ही है जो आपके ऊपर निखार लेकर के आती है। आप जो शाइन कर रहे हो, ये शाइन विद इन आ रही है, खाली शक्ल की शाइन नहीं है। वो आत्मा जितनी शुद्ध होती जाएगी, आत्मा शुद्ध तब होती है जब दूसरों के बारे में भी अच्छे विचार रख सको, अच्छी बातें कर सको। यहाँ पर हम मुंह पे तो मैं आपके राम राम, और अगर मैं इनको गाली देने लग जाऊं तो फिर ये जो मैं बैठी हूँ ये ढोंग है। फिर असलियत वही है जब आप हर पल उस चीज़ को जीते हो, तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में अपशब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये टेस्टिंग खूब मैंने बता दिया आपको, 2 तरीके बताए हैं। पानी और पौधा सबसे पहले रिजल्ट्स दिखा देता है एक्चुअली आपको, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें। ये आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे आपका ऑरा डिप्लीट होता है। आप चाहते हो मेरे काम सिद्ध हो जाए, है ना, मैं किसी के पास जाऊँ, मेरी बात सुने, आप अट्रैक्शन का केंद्र बनो। सबसे आसान तरीका ही बता रही हूँ मैं आपको, जितना आप अपने आप को अलाइन रख सकते हो रखो। और मैंने पहले भी बताया कि हम ये जो तिलक हम लगाते हैं, लोगों को लगता है कि दिस इज नॉट माई थिंग, मैं तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप देखो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो तक भी तिलक लगाते हैं आज की डेट में। तो मैं बोलूँगी वहीं से सीख लो कि वो एक इंसान जो इन रियल बहुत नॉर्मल फैमिली में अगर पैदा हुए थे, तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे जो है बहुत बड़े साधक हैं, उन्होंने बहुत साधनाएं की हैं। तो मैम, जैसे कि प्रोसेस, जल्दी से जल्दी क्या प्रोसेस है, कोई अगर इस राह पे, मार्ग पे जाना चाहे, कुंडली जागरण की बात कर रहा हूँ मैं, कुंडली जागृत की, इसका प्रोसेस, सबसे शॉर्ट प्रोसेस की बात करते हैं। मैंने ना बहुत सारे प्रोसेस पूछे हैं, लेकिन मेरे को शॉर्ट प्रोसेस जानना है, इसका शॉर्ट प्रोसेस है कोई या नहीं है? देखो, अगर असली मज़ा लेना है तो शॉर्टकट से जाना इज़ नॉट द राइट थिंग। लेकिन हाँ, मैं बोलती हूँ बहुत लोगों की इच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास भी अनलिमिटेड कॉल सिर्फ मेरे पास इसलिए आई हैं कि उन्हें दीक्षा चाहिए और वो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं कुछ है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी कि मैं अभी अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं आप लोगों को दीक्षा दे पाऊँ, बट मे बी एक आश्रम खोलने का मेरा सपना है, जो मैं ज़रूर और ज़रूर खोलूँगी। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एक स्टैंप लगा करके जा रही हूँ कि आश्रम ज़रूर खुलेगा, लेकिन ऑफकोर्स उसमें अभी टाइम है, मेरी जर्नी की शुरुआत है, अभी उसमें भी टाइम है। लेकिन जो लोग भी इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो एक तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो मंत्र इंटरनेट से ले रहे हैं या कहीं से भी सुन के ले रहे हैं, अंधा फॉलो किसी मंत्र को मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा ना नुकसान भी आपको जो है झेलना पड़ सकता है। खास करके अगर आप किसी बीज मंत्र की साधना बिना किसी गाइडेंस के शुरू कर देंगे, तो वो आपको मंत्र प्रॉपर हॉन्ट करना शुरू कर सकता है। अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ कि बीज मंत्रों की जो साधना होती है, आपने जैसे शॉर्टकट की बात करी, बीज मंत्र क्या है, एक छोटा शब्द हो गया, एक प्रॉपर मंत्र होते हैं, Like पंचाक्षरी है, अठाक्षरी है, राइट, तो वो 16 चीजों शब्दों से जुड़ करके मंत्र बन गया। तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो आपने बोला बीज मंत्र, ओम एक बीज मंत्र है, क्लीम एक बीज मंत्र है, हीलीम बीज मंत्र है, बट ये सब जो सारे मंत्र हैं किसी ना किसी डेटी के साथ में बिलोंग करते हैं। अगर आप डायरेक्टली बिना किसी दीक्षा के, है ना, और सिर्फ सुन करके उठा करके इसका चांट करना शुरू कर सकते हो। मेरे पास लिटरल लाइव एग्जाम्पल है इस चीज़ का। मेरी क्लाइंट ही हैं जिन्होंने ह्रीम मंत्र का चांट करना शुरू कर दिया, एंड देयर वाज अ सडन चेंज इन हर फिजिकल बॉडी। उनकी पूरी बॉडी के अंदर रेड कलर के दाने आ गए, पूरी बॉडी के अंदर। और आप मानो हमने टेस्ट भी कराया, उनके अंदर एक होता है ना कि कोई दबी हुई बीमारियां होती हैं
हैं वो भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको छेड़खानी नहीं करनी है। आप जिन मंत्रों का एक तरीके से प्रयोग कर सकते हो, मैं बोलूँगी अगर आपको लाइफ में करेज चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ, कष्ट झेल रहे हैं, मतलब देखिए स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है, मेरी में भी रहा है, दीपक ने भी देखा होगा, आप सबने भी देखा होगा। थोड़ा सा ब्लेस्ड हैं, शायद हो सकता है आपके मुकाबले कम देखा हो, लेकिन सबने कहीं ना कहीं नहीं, मैं छोटा बहुत मोटा देखा कुछ है, देखा है, राइट? बहुत देखा है, बहुतों के मुकाबले बहुत ज्यादा देखा है। तो उससे लड़ने की जो क्षमता, मैं बोल सकती हूँ दीपक, ऑफ कोर्स जर्नी अलग नहीं है हमारी। मैंने तो पिछले अब एक पॉडकास्ट में बताया भी है कि जमीन तक में भी मैं सोई हूँ, और ठीक है आज भगवान की दया से मखमल का गद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जमीन पे सोई हूँ, मैंने वो टाइम देखा है। तो आपके लिए उस हिम्मत जो एक चीज सबसे ज्यादा दे, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः का चांट करना शुरू करो। ओम ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है, ये दुर्गा माँ का मंत्र है। इतनी पावर आपको देगा, इतनी करेज आपको देगा, जो आपके अंदर एक होता है ना कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन हिम्मत ही नहीं होती, हमारे पैर नहीं बढ़ते। ये मंत्र आपको सच में इस मामले में वारे न्यारे कर सकता है, और दुर्गा माँ की कृपा आपको जरूर इसके अंदर मिलेगी। अच्छी चीज़ क्या है कि इसको करने के लिए अगर आपको जो है दीक्षा की भी प्राप्ति की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को आप दुर्गा माँ को साक्षी मान करके और शिव भगवान को अपना गुरु मान करके आप इस मंत्र का चांट करना शुरू कर सकते हो। और काफ़ी लोगों के केस में होता है कि हमें चाहिए हमारे काम हो, आकर्षण बढ़े, है ना, सब हमारी तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चांट कर सकते हो। एक बार फिर बता दो मैम। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आप इनका चांट कीजिए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन, ये पावर जो है, ये जो मंत्र है, इसके अंदर दो शक्तियों की पावर एक साथ मिलेगी आपको, काली माँ और कृष्ण भगवान दोनों का जो है। कृष्ण भगवान, कृष्ण का मतलब ही है अट्रैक्शन। कृष्ण जितना अट्रैक्टिव कोई हो ही नहीं सकता इस धरती के ऊपर, वो बताया गया है। आप किसी से भी पूछो कि कृष्णा का मतलब क्या, आप गूगल करना मेरे कहने से, यू विल गेट टू नो कि कृष्णा का मतलब ही अट्रैक्शन है। तो आपका जो आभा मंडल है वो इतना स्ट्रांग, इतना सुंदर हो जाएगा कि सब लोग आपकी तरफ खींचने लगेंगे, सब लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो वो आप कर सकते हो। और खाली ये आपकी सोच की लिमिटेशन है कि आप सोचो कि मैं इस मंत्र से सिर्फ और सिर्फ अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाऊंगा। मैं कह रही हूँ आप इस मंत्र से जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना वो पा सकते हो। आपने इंटेंशन वो रखनी है, मेरे को नौकरी मिल जाए, उस इंटेंशन को रख करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मेरे को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, आप उसको रख करके भी इस मंत्र का चांट कर सकते हो। इंटेंशन आपकी होगी, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग जो है वो मल्टीफोल्ड तरीके से किया जा सकता है, इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो सिर्फ इस चीज़ पर सीमित मत रहना कि बस खाली मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन बच्चे, प्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि आप सोचो कि हमने किसी मंत्र का चांट भी उठा रखा है और हम वहाँ पर मांस का भी सेवन कर रहे हैं, मदिरा का भी सेवन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। वो दोनों पैरेलल नहीं करने हैं। जिस टाइमिंग पे आप चांट उठाएंगे उस टाइमिंग पे आपको ये चीज़ें बंद करनी होंगी। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि क्योंकि आप मांस खाते हैं तो प्रभु आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप मदिरा का जो है पान करते हो तो यहाँ पर आपको प्रभु नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान के बच्चे हो, भगवान बहुत न्यूट्रल आपको लेके, आप सब उसी के हो, ठीक है। तो अगर आप ये, कोई इंसान ये बोलता है कि जस्ट बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल तो भगवान आपको नहीं मिल सकते, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ वापस से तंत्र प्रैक्टिस की, तो तंत्र के अंदर आपको मांस भी खाना पड़ता है, आपको मदिरा का भी सेवन करना पड़ता है, आपको मैथुन भी करना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज देयर, लेकिन पाथ अलग अलग हैं। लेकिन आप सब लोग जो हमें देख रहे हो, आई नो कि आप सब लोग तंत्र प्रैक्टिस नहीं करते हो, ना ही सब लोग उस मार्ग पे हो अभी। तो आप सात्विक रूप से जो है इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिस टाइमिंग पे आप कोई भी मंत्र का चांट कर रहे होते हो। यहाँ पे बड़े सारे केसेस के अंदर एक्चुअली आता है कि बड़े सारे लोगों का सपना होता है कि हम अपना घर बना लें, है ना, लेकिन घर बनाना इतना आसान नहीं है, प्रॉपर्टी बड़ी महंगी हो गई है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं रेमेडी देना चाहूँगी जो बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, जादुई तरीके से काम करती है। लेकिन वो तब करेगी जब विश्वास के साथ करोगे। जो लोग विश्वास के साथ नहीं कर सकते, बेशक से मत करना बच्चे, मैं तो कहूँगी फिर करने की जरूरत नहीं है। आपने इसमें करना क्या है, एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा ले आओ। उसके अंदर आपने डालने हैं 9 गोमती चक्र, 9, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9 गोमती चक्र डालो। 9 आपने काली कलर की कौड़ी भी आती है, कौड़ी कई रंग में आती है, सफ़ेद कौड़ी आती है, पीली कौड़ी आती है, काली भी आती है, आपने 9 काली कौड़ी लेनी है इसके अंदर, ठीक है। 9 इलायची डालनी है हरी वाली, और आपने डालनी है यहाँ पर 9 मुट्ठी मिट्टी जी, मतलब लैंड से क्योंकि रिलेटेड आप घर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसके ऊपर 9 जो है काली कौड़ियाँ डालो, 9 गोमती चक्र डालो, 9 हरी इलायची डालो, और 9 मुट्ठी जो है मिट्टी आपने उसके अंदर डालनी है।
उसको आपने नॉट लगानी है 3, ठीक है, 3 नॉट लगाओ और आप उसको शुक्रवार वाले दिन जो है जल प्रवाह कर दो विद दिस इंटेंशन कि आपको जो है आने वाले टाइमिंग पे घर आपका अपना हो, आपका अपना घर बन जाए। और ज़्यादा इसको पावर देना चाहते हो तो मैं बोलूँगी जो भी घर आप चाहते हो, आपका एक सपना होता है हर एक का कि मैं ऐसा घर बनाऊँ, कईयों को डबल स्टोरी होता है ना कि कोठी चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए, तो जैसा भी घर आप चाहते हो वैसा विजिट करके आओ। फॉर एन एग्जांपल मान लो आपको बिल्डर फ्लैट ही चाहिए, तो जिस तरीके का चाहिए आप 2-3 बिल्डर फ्लैट विजिट करके आओ और देख कर आओ, जिसको देखते ही आपको ये वाइब आए ऐसा घर होगा मेरा। क्योंकि वो जो विजन आप अपने माइंड में यहाँ पे कैप्चर कर लेते हो ना, मैंने बताया आपका माइंड बहुत पावरफुल है, तो आप अपने दिमाग में ही एक विजन बोर्ड बना सकते हो, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। विजन बोर्ड से किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, एक स्टेप आप आगे चले जाते हो। तो आप जो भी घर चाहते हो, जैसे अपने घर का सपना देखते हो, मैं बोलूँगी कॉल करो, जाओ ब्रोकर्स के थ्रू विजिट करके आओ। जैसे ही वो घर मिल जाए जिसको देख के आपको ये वाइब आ जाए कि ये मेरा घर होना चाहिए, तो इसका मतलब आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होगी, तो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप इसमें मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर आप कहोगे तो मैं एक बता देती हूँ, वरना एन नंबर ऑफ टेक्निक्स आप जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट बहुत आसानी से कर सकते हो। वेट लॉस भी जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो, घर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैसे भी आ जाते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। मैनिफेस्ट के लिए मैम के साथ मैं एक अलग से पॉडकास्ट हाँ, करूंगा लॉ पूरा, ऑफ अट्रैक्शन को लेके करेंगे, मुझे लगता है ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि बहुत ट्रेंडिंग में है क्योंकि ये टॉपिक ना या आज तक मैनिफेस्टेशन मतलब करती है काम। अरे ऑफ कोर्स, मतलब मुझे लगता है कि आप और मैं न्यूट्रल इंसान है, राइट। आप और मैं आज से पहले कभी नहीं मिले, लेकिन जी। आप शांति से अगर बैठ के अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज करके देखी है और मैंने ये पाया कि मैंने एक्चुअली ना जो जो सोचा था मेरी लाइफ में एग्जैक्ट वो हुआ है। अगर मैंने ये सोचा था कि मैं स्क्रीन पे आना चाहती थी, मुझे कैमरे से बड़ा प्यार पहले, है ना, तो उस टाइमिंग पे मुझे लगा कि, और मेरे को एक टाइम ऐसा भी हुआ कि मॉडलिंग के बड़े ऑफर्स आए थे और कलर्स का एक सीरियल प्रॉपरली मेरा फाइनल होने वाला था। बट सडन मोमेंट पे क्योंकि उसके लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना था एंड आई वाज लाइक कि जो मेरे मुंबई के फ्रेंड्स थे कि नहीं आप नहीं आओगे, तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी वो इच्छा थी, है ना, मैंने मैनिफेस्ट किया तो भगवान ने मुझे पूरा का पूरा बोल सकती हूँ ऑफ कोर्स मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। बट स्टिल आई एम हियर अगेन फेसिंग कैमरा, गेटिंग फेमस दैट वे। तो भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। ये मैंने मैनिफेस्ट किया, लेकिन फॉर्म में दूसरी मैनिफेस्ट हुआ। तो आप जो सोचते हो वो होता है। तो मैंने अगर कोई गाड़ी भी सोची थी तो वो गाड़ी भी मेरे पास आई, जिस तरीके का घर सोचा उस तरीके का घर आया, जैसे दोस्त सोचे वो दोस्त मिले। तो अगर ये मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे लगता है कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है, हम इस पे जरूर दोबारा बात करेंगे, नॉट नाउ। पक्का पूरा मतलब डिटेल में कुछ लेके आएंगे 1.5 घंटे का इनके लिए, जो अरे कि बहुत क्योंकि मैंने बहुत मैनिफेस्टेशन की मैम बहुत सारी वीडियोस देखी तो जी। है, लेकिन लगा नहीं कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, मतलब बातें चल रही हैं उसमें बस। ओके, नहीं एक नहीं, हम प्रॉपर बहुत सारे वे बेसिक से स्टार्ट बताएंगे करेंगे, आपका, ठीक है। टेक्निक्स भी बताएंगे कौन कौन सी फॉलो कर सकते हो, और उसको लेकर के जरूर बात करें। जरूर आप कमेंट करके बताना जी, और जल्दी ये लेके आएंगे टॉपिक। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने घोस्ट एनकाउंटर की बात कर ली है, जी, अब हम बात करें, जैसे कि आप बता रहे थे कि मैंने साक्षात भैरव के दर्शन किए हुए हैं, काली माँ के दर्शन किए हुए हैं, जी। वो एक्सपीरियंस बताओ। और क्या आपके माइंड में चल रहा था उनको देख, क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता ये चीज कि वो दिखेंगे तो मतलब मेरा क्या होगा। बिल्कुल ट्रू, मतलब क्योंकि जब मुझे दिखे थे तो मैं उस मोमेंट को डिस्क्राइब करना भी अपने आप में बड़ा टफ है। सो इट हैपेंड विद मी। जो मुझे काली माँ के दर्शन हुए, तो ये हम काली का ही हवन कर रहे थे, और ये बात है ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश में भी जो मेरे तीसरे गुरु हैं उनका आश्रम एक ऋषिकेश में भी है और एक आश्रम हमारा स्पेन में भी है। तो मेरा जो एनकाउंटर में बोलो, आप दर्शन बोल लो, तो वो एक ऋषिकेश में हुए हैं काली माँ के दर्शन, और जो मुझे भैरव बाबा के दर्शन हुए थे उस टाइम मैं स्पेन में थी। तो पहले हम हमारे काली दर्शन की बात करेंगे। तो हमने रात्रि के 3 बजे जो है अपना हवन करना शुरू किया था। हम काली की साधना भी क्योंकि वहाँ पर करते हैं, तो हम उन्हीं का हवन करते हैं डेली रात को वहाँ ऋषिकेश के अंदर। अच्छा। तो हमने उस टाइमिंग पे, मेरी गुरु सिस्टर हैं स्वतंत्रता, तो वो और मैं जो है हमने वहाँ पे भैरवी माँ का
कि वो साधना करती हैं, तो हमने बोला कि आज जो है उनका हम हवन करेंगे। हमने वो हवन परफॉर्म किया। जब आप हवन परफॉर्म कर देते हो तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, क्योंकि जो इतनी ऊर्जा उस टाइमिंग पे जनरेट की जाती है उसको ऑब्जर्व भी करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि बस स्वाहा स्वाहा करा और चल दो, खड़े हो नहीं, लो। हाँ हाँ कि हो गया काम, चलो खत्म 1 घंटे का हवन, ऐसा नहीं होता। अगर आप रियल पावर चाहते हो तो आपने जो हवन किया है उस टाइमिंग पे आप बहुत अमेजिंग ऊर्जाओं को जो है वहाँ पे क्रिएट करते हो, तो उनको अपने अंदर ऑब्जर्व भी करना होता है। उसके लिए आपको बैठना चाहिए, आराम से मेडिटेट करो जितनी देर तक कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं 1 घंटा बैठना पड़ेगा, आधा घंटा, जितनी देर, अगर 10 मिनट बैठ पा रहे हो 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठ पा रहे हो 15 मिनट बैठो। तो हमारा वो हवन बहुत अच्छा हुआ, दोनों ने जब हमने मिलके किया। उसके बाद में हम आंखें बंद करके उस शक्ति को जो है अपने अंदर एक तरीके से उसकी जो एसेंस है उसको ले रहे होते हैं। एंड आई क्लोज माई आइज, और उस दिन एक्चुअली एनर्जीज वर वेरी डिफरेंट। मैं बैठते ही, जिसको बोलते हैं ना कि हम जनरली तो आप बोलते हो समाधि लग जाना, आप गायब हो जाते हो, मैं बैठते ही इंस्टेंट, वरना मेरे को टाइम लगता है कि आप बैठोगे धीरे धीरे थॉट्स आते हैं, क्लियर होते हैं। अब तो हमें टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और फिर जाके वो लेवल आता है कि आपको सब कुछ फील होना बंद हो जाता है। बट उस दिन दी पावर्स वर वेरी डिफरेंट। हमने अपनी आंखें बंद करी, सबसे पहला जो होता है आपको अपनी बॉडी का एहसास ही नहीं होता। आपको ये एहसास नहीं होगा ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये फीलिंग कंप्लीटली गायब हो जाती है। इट्स जस्ट कि यू जस्ट अवेयर कि हाँ आप कहीं बैठे हो, बस। उसके अलावा और दूसरा सेंस मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती कि मुझे कुछ और फील होता है। एंड ऑफ कोर्स वो हीट हल्की सी अग्नि की वहाँ पे हमको महसूस हो रही थी। एंड सडन आई फील कि जो काली माँ की टंग है जिसमें से प्रॉपर ब्लड की जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रही थी, और वो ड्रॉप जैसे आप मेरे मानो इतना बिल्कुल मेरे चीक्स के पास से वो टंग जाए, वो मेरे को जैसे सेंसेशन फील हुआ। वो फीलिंग मैं बता सकती हूँ कि वो बिल्कुल मेरे पास से थी। बिल्कुल लिटरली लगा कि अब तो एक्चुअली शायद मुंह खुलेगा और मैं ही पूरी जो है चली जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी। बट वो ऐसा था जैसे कि कोई नई चीज़ हो ना, आपको सेंस किया जाता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है। और वो टंग जैसे मेरे पास यहाँ से छू के गई, फिर वो विजन करके पीछे होना शुरू हुआ, तो साक्षात जो है माँ वहाँ पर बिल्कुल सामने थी। और बिल्कुल जैसे दिखाया जाता है, और इतने ही मतलब होता है ना, खुले बाल, आंखें। अगर नॉर्मल बंदा देखे तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑफ कोर्स हार्ट अटैक से शायद आप मर जाओ, ऐसी वाली सिचुएशन। बट क्योंकि हम उस रूप में ही नहीं बैठे हैं, और मुझे तो प्यार ही उनसे इतना है कि मुझे तो वो खूबसूरत लगती है। मैं सच बताऊं, अब पहले मुझे डर लगता होता था, और पहले मैं जब भी चाहती थी एक नोइंगनेस के साथ बैठती थी विश के साथ कि मुझे काली माँ के दर्शन करने हैं, तो मैंने देखा कि जब जब काली अब मेरे सामने अपीयर आ जाती थी ना, दुर्गा माँ मेरे उसके सामने आ जाती थी, और उनका एक मैसेज होता था कि शी इज़ नॉट रेडी, कि ये अभी तैयार नहीं है। तो मेरे साथ वो बहुत पहली बात होता है। मेरी कई बार इच्छा होती थी कि मुझे दिख जाए किसी तरीके से, पर मुझे नहीं दिखती थी। दुर्गा माँ मेरे साथ इन रियल, जैसे आपकी माँ आपके साथ होती है, मेरे साथ वैसे एक्सपीरियंस है, वो मैं इसके बाद कभी आपको बताऊंगी। बट इस केस के अंदर पहली बार ये था कि मैं काली माँ को लिटरली देख पा रही थी। और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, माई हार्ट बीट इज़ एक्चुअली सिंकिंग, मतलब आई कुड फील इट हियर कि वो बहुत नम हो गई हैं। और इतनी बड़ी आंखें, लाल एकदम, लिटरली लोग बोलते हैं ब्लड दिखता होगा, मैं कह रही थी साक्षात दिख रहा था। और देयर इज समथिंग, अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम, आई डोंट नो, कि वो जो ब्लड ड्रॉपिंग की भी मैं बात कर रही, जो उनकी टंग से गिर रही थी, वो उस मोमेंट पे भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। मतलब एक बार को जब वो मेरे पास है तो आई कुड फील कि जैसे मेरी स्किन को भी उस ब्लड ने छुआ, और मेरे को छू करके गया। और जैसे ही फिर मैंने वहाँ पे देखा, और मैंने एक चीज़ जो बड़ी डिफरेंट नोटिस की, बिकॉज ये हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग है, तो आई डोंट नो, हर एक के साथ मे भी अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, कि काली माँ का जो रूप जिससे लोग डरते हैं, ऑफ कोर्स पहले मुझे वो रूप दिखा, और लेकिन जब मैं उसको भी देखती रही ना, और धीरे धीरे करके मैंने देखा कि विद इन फ्यू सेकेंड्स ना, वो जो एक ऐसी वाली मोमेंट होता था, मैं न्यूट्रलाइज हुई एंड आई स्टार्ट स्माइलिंग। जैसे ही मेरे फेस पे वो स्माइल आई, कि एक मैसेज ये जाता है कि मेरे को डर नहीं लग रहा, मतलब आप अच्छे हो, आप मेरी माँ ही हो। मैं वैसे उनको मासी बोलती हूँ, तो कि आप तो मेरी मासी हो। तो मैंने देखा कि उनका रूप ना चेंज होता भी देखा मैंने। फिर मैंने उनका इन रियल, आप उसको सौम्य रूप भी बोल सकते हो, बट इट इज़ लाइक कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन जैसे तैयार होकर के आती है ना, उतना खूबसूरत, और उस तरीके से फुली लोडेड, उस तरीके से वो कन्वर्जन देखा मैंने इंस्टेंटली, कि वो उस रूप से सौम्य रूप में आई, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कोई स्त्री होना जैसे वो उस रूप में थी। और उस रूप में, क्योंकि उस टाइम तक मैं मुस्कुरा रही थी ऑलरेडी, जैसे मेरी मुस्कुराहट आई, मैंने उसके बाद ये चेंज देखा, वो मुस्कुराई,
और फिर सिर्फ होता है ना कि सिर पे ऐसे करके हाथ रखा और फिर एकदम ऑल ब्लैंक, फिर सिर्फ अंधेरा और कुछ भी नहीं था। और मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ऑफ कोर्स मैंने आंखें खोली, तो मेरी जो गुरु बहन है स्वतंत्रता, मैंने उनके साथ में ये चीज़ शेयर करी और वो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी इज़ अ फॉरनर एक्चुअली। उन लोगों ने सनातन धर्म अपनाया हुआ है, उनकी भी दीक्षा को 10 साल से ऊपर टाइम हो चुका है कि 10 साल से वो सनातन धर्म को बल्कि उससे ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। जो हमारे गुरु हैं उनको भी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर हमने उसके बाद में हमारे गुरु उस टाइम पे स्पेन में थे, तो हमने उनको वीडियो कॉल पे करके वो सारा एक्सप्लेन भी किया एंड माय गुरु वाज वेरी हैप्पी। तो मेरा जो दीक्षा नाम है वो कात्यानी है, तो मेरे को कात्यानी के नाम से ही वो लोग बुलाते हैं। हम लोगों में नॉर्मल नाम लेकर के बात नहीं करते हैं जब आप आश्रम वगैरह में होते हो। तो स्वतंत्रता वाज लाइक कि कात्यानी दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट कैन नॉट हैपन विद एवरीवन। हर दूसरे इंसान के साथ ये पॉसिबल नहीं होता, हर दूसरे इंसान को दर्शन नहीं होते। हम लोग इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं। पहली बात तो मेरी दीक्षा ही उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थी कि हम इतने वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव डायरेक्टली खुद दीक्षा नहीं देते हैं। हमारे वहाँ पे और भी सीनियर लेडीज हैं, मदर्स हैं जो दीक्षा देती हैं एंड दे आर लाइक कि तुम आती हो और तुमको गुरुदेव डायरेक्टली दीक्षा दे देते हैं। तो गुरुदेव ने भी, हमने उनसे भी पूछा था, तो उनका कहना ये था कि कात्यानी ऑलरेडी शक्ति को अवेकन कर चुकी है, वो ऑलरेडी इस पाथ पे है, तो उसको पीछे जो तपस्या जो तुम कर रहे हो वो पाथ क्लियर करके आई है, तो उसको डायरेक्टली मिलेगी। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और उस दिन के बाद से ऑफकोर्स उस दिन के बाद से मुझे काली की एनर्जी, मेरे को बहुत लोगों ने बोला, खास करके उस एक्सपीरियंस के बाद, कि जो लोग शायद देख सकते हैं शक्तियों को, कि उन्होंने बहुत बार बोला कि आपके ऑरा में जो है हमें काली की शक्ति नज़र आती है। और ये बात मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को काफ़ी अलग तरीके से भी सुनने को मिली है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा आपसे ना कोई भी गलत बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। समथिंग स्टॉप अस, कि हम आपसे कोई हल्की बात नहीं कर सकते या आपके साथ कोई हल्का मजाक नहीं कर सकते। कोई चीज़ हमें रोक देती है, हमें दिखती है वो चीज़। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला उसके बाद से काली माँ की जो एनर्जी है वो मेरी ऊर्जा में भी दिखाई देती है, हमारे ऑरा में दिखाई देती है। आई थिंक इट इज़ ब्लिसफुल एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो दर्शन हुए। बट नॉर्मल इंसान देखे तो मुझे लगता है यहाँ ये बंद हो जाएगी धड़कन आपकी और आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। बट हाँ, मेरे लिए चेंज ये था कि मैंने उनको सौम्य रूप में भी देखा, जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब मैं कितना भी बोल लूँ कि वो स्किन की शाइन, वो आंखें, वो उनके बाल, उनके कपड़े, वस्त्र, आभूषण, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल कि उसकी सुंदरता को ना एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। और अल्टीमेटली मैं मानती हूँ कि जो भगवती है, अल्टीमेटली जो आप काली माँ कहें, आप भैरवी कहें, सारे रूप जो शक्ति के एक ही हैं। मतलब वो अल्टीमेटली पार्वती माँ से ही आ रहे हैं, भगवती से ही आ रहे हैं, है वो एक ही। रूप अलग अलग ले रखे हैं, स्वरूप अलग अलग ले रखे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने वो एक सिंगल स्वरूप जो शायद बहुत सारे में मल्टीफोल्ड बदलता होगा, मल्टी तरीके से बदलता होगा, मैंने वो रूप भी उनका देखा जो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और मेरी लाइफ में उसके बाद मैं मान सकती हूँ कि जो भी इधर उधर की चीज़ें होती हैं जो लाइफ में नहीं होती, उनकी सफाई भी हो गई। बड़े सारे लोग भी लाइफ से एग्जिट हुए, उसके बाद में बड़े सारे सिचुएशंस भी खत्म हो गई। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। मुझे लगता है भगवती के दर्शन करने के बाद में, और मैं अपने आप को बहुत लकी और ब्लेस्ड भी मानती हूँ कि मुझे जो है उनके दर्शन हुए वहाँ पर। और मेरी वो जो सोल फैमिली भी ऑफकोर्स, जो मेरे ये फैमिली ऑफकोर्स कहने को फॉरनर्स हैं, लेकिन दीपक आई कैन वाउच ऑन देम कि द काइंड ऑफ अ तंत्र प्रैक्टिस दे पीपल डू, मैंने उनके जैसे तंत्र प्रैक्टिस करते हुए अपने यहाँ पर भी नहीं देखा है। हालांकि ऑफकोर्स सब कुछ उन्होंने लिया यहीं से, देखिए सब कुछ जहाँ इंडिया से रहे। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि बाहर के लोग भी जो है हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। स्पेन की बता रही हूँ मैं। हाँ, जो मेरी जो ये गुरु बहन जिनका मैंने जिक्र किया स्वतंत्रता, उनका फॉरनर नेम ऑफकोर्स मुझे नहीं पता, इस स्वतंत्रता नेम उनका भी दीक्षा नेम है। जो दे आर फॉरनर्स, दे आर बेसिकली फ्रॉम डिफरेंट मतलब मेजर चंक इज फ्रॉम स्पेन, लेकिन ये लोग सब अलग अलग देशों से भी बिलोंग करते हैं। वन इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन इज फ्रॉम लाइक सम अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से भी एक हैं। तो अलग अलग साधक मिलकर के एक जगह पे आए हुए हैं। सो हमारा आश्रम, मैंने अभी रिसेंटली लास्ट अगस्त 2023 ओनली, सो आई विजिटेड स्पेन ऑल्सो, क्योंकि हमारा आश्रम एक वहाँ पर भी है। ऑफ कोर्स वहाँ के आश्रम हमारे इंडिया के आश्रम से डिफरेंट है, क्योंकि ये तो सारा है ना, कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो इट्स नॉट लाइक दैट आश्रम, बट दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन्स वगैरह, कि आप नॉर्मल, हर इंसान के किचन में एंट्री नहीं है, आपको टाइम से खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पूजा पाठ करनी है। स्पेन में रह करके हम वहाँ पर पे, सो ऑफ कोर्स हम लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, पिक्चर्स अपलोड होती हैं, तो मेरी पिक्चर्स अपलोड होती थी स्पेन में भी डेली हवन की। सो ऑल माई फ्रेंड्स वगैरह लाइक सपोज टू टेक्स्ट अस कि लोग स्पेन जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चिल करने के लिए, आप स्पेन में भी हवन कर रहे हो। सो दिस इज माई कॉलिंग, आई लव दैट। मुझे बहुत पसंद है, सच बताऊँ मैं, हवन से
अग्नि से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर एक डिफरेंट ही पावर देती हैं। तो हम स्पेन में जब थे तो स्पेन में भी हम लोग जो है डेली वहाँ पे हवन करते थे नियम से, और यहाँ पे हम हवन करते थे डेली। एक विश्व शांति हवन होता था, दूसरा काल भैरव हवन डेली बेसिस पे होता था। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है काल भैरव के साथ में वो स्पेन के टाइमिंग पे जो है एस्टैब्लिश हुआ। उससे पहले मैं सिर्फ माँ 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 माँ, मैं तो एक्चुअली मुझे अभी भी ना माँ से ऊपर ना या माँ से के आगे पीछे ना कुछ समझ नहीं आता, बट धीरे धीरे समझ में आता कि बेटा पापा का भी रोल होता है। एंड दैट इज़ हाउ मैं बोल सकती हूँ कि मेरा काल भैरव के साथ में जो कनेक्शन था वो स्पेन में एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि हम नियम से वहाँ पर डेली काल भैरव का हवन कर रहे थे। तो सो व्हाट हैपेंड वन डेज मॉर्निंग जो है वहाँ पे 8 o'clock हम लोग हवन के लिए बैठते थे। जब वहाँ पे हम हवन करते थे, अगेन द प्रोसेस सेम कि हवन करने के बाद में आपने उन एनर्जीज को सोक करना इंपॉर्टेंट है। आपको पावर तभी मिल रही है अगर आप हवन करके सिर्फ उठ गए तो वो सिर्फ उठ गए आप। तो हम लोगों ने काल भैरव का हवन किया। अब उस टाइमिंग पे मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ आपको कि मुझे उस टाइम तक काल भैरव के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब कुछ नहीं पता, सिर्फ नाम है काल भैरव, कैसे दिखते हैं, क्या स्वरूप, नथिंग नॉलेज। ठीक है। अब मैं वहाँ पे हम आंख बंद करके बैठे नॉर्मली, और देर इज अ सडन, उस टाइम पे तो क्योंकि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, विजुअलाइज करते हो, आपको लगता है मूवी का सीन चल रहा है, क्योंकि वो आपको किसी छवि के रूप में ही दिख रहे हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ कि अगर आप वृंदावन की गलियों में जाओ या आप कैसे भी ऐसे स्थानों पे जाओ जहाँ पे लिटरली बहुत पुराने पुराने मंदिर होते हैं, तो देखा ना आपने, बड़ी शांति सी होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं ये फील कर पाती हूँ। ऑफकोर्स मैं अभी तक काशी गई नहीं हूँ, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे को ऑफकोर्स मेडिटेशन के टाइमिंग पे दिखाई दे रहा, कि वो काशी का सीन है। मुझे नहीं पता अभी काशी कैसा दिखता है, मैं नहीं गई अच्छा, हूँ। आप तो बनारस नहीं, मैं भी नहीं हाँ, गया। मैं नहीं गई हूँ, बट मुझे जाना है ऑफकोर्स। और मुझे ये सीन दिखाई देता है कि वो सीन काशी का है, जो मैं सिर्फ अपनी मेडिटेशन के थ्रू आपको बोल पा रही हूँ। मैं वहाँ पर हूँ, सडनली सबसे पहले मुझे दिखाई देता है ब्लैक कलर का डॉग, कुत्ता, लेकिन उसका साइज इतना ज़्यादा ह्यूज है, बहुत बड़ा, कि वो एकदम से भौंका टाइप में, और आप होता है ना हिल गए कि आपकी रूह कांप जाए कि एक तो कुत्ता, वो भी इतना बड़ा, इतना ह्यूज, और बिल्कुल आपके सामने आकर के भौंके। तो मेरे को इतना है कि मैं मान सकती हूँ कि उस टाइम पे सबकी आंखें बंद थी तो नहीं नोटिस किया, लेकिन इन रियल मेरी बॉडी शेक हो गई हो जब वो उसका भौंकना मुझे सुनाई दिया। तो वो कुत्ता भी मेरे को दिखाई दे रहा है, और मैं ना दूर से देख रही हूँ कि ये है क्या। मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आया था कि वो जानवर आखिर है क्या। तो होता है ना कि आप अपनी दृष्टि से कोशिश कर रहे हो कि दिखाई दे क्या है क्या है। मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं उससे बहुत दूरी पे हूँ, एंड मैं ग्रेजुअली वो फोकस उस टाइम पे बढ़ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। तब मुझे दिखाई देता है, थोड़ी देर में समझ में आता है कि अरे यार ये तो कुत्ता है। एंड आई एम लाइक, अब आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को गलत ना लें, क्योंकि जिस तरीके से बता रही हूँ कि उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, कि ये भी नहीं पता था कि काल भैरव का जो वाहन है वो डॉग होता है, राइट। मैंने कहा ये तो कुत्ता है, पर मैं फिर सोच रही हूँ, लेकिन कौन बेवकूफ है जो कुत्ते का, मतलब जैसे मैंने बैलगाड़ी तो देखी है, ये कुत्ते का कार्ट बना रखा है इसने कि कुत्ता उस कार्ट को चला रहा है। अच्छा। तो ये थॉट साथ साथ आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, मेरे को वो दिख भी रहा है। और मेरे को दिखाई देता है कि पहले 2 राक्षस जैसे लोग जो होते हैं ना, वो स्वरूप दिख रहे हैं, लेकिन एक ब्लैक कलर में और एक ग्रे कलर का। मैं बोल सकती हूँ कि ग्रे कलर की और वाइट वाला, जैसे वाइट और ग्रे का मिक्सचर हो ना, वैसी दाढ़ी आपकी, सॉल्ट एंड पेपर वाला जो बोला जाए, उस तरीके के बाल हैं, और दैट फिगर इज ऑल्सो ह्यूज, कि वो है तो बहुत खतरनाक, पर मुझे वो सॉल्ट एंड पेपर वाला जो लुक है ना, उससे डर नहीं लग रहा। एंड बहुत ह्यूज है, मतलब मैं आपको ह्यूज अगर बोल रही हूँ, आप समझ जाओ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितनी बड़ी चीज मुझे दिख रही होगी। और एक तरफ से जो दूसरा राक्षस दिख रहा था वो काले रंग का था टाइप में, और मुझे दिख रहा है कि ये जो काले वाला है ना, ये मुझे हार्म करेगा, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। और मैं देखती हूँ कि सच में उसका हाथ बढ़ता है आगे मुझे मारने के लिए। जैसे उसका हाथ बढ़ता है, जो ये ग्रे वाला राक्षस एक तरीके से है, उसका हाथ आकर के उसके हाथ को रोकता है कि इसको हाथ नहीं लगाना, मतलब। और मैं खड़ी खड़ी सिर्फ देख रही हूँ, आई एम जस्ट विटनेसिंग, क्योंकि मुझे तो लग रहा था मेरे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इस चीज़ को विटनेस कर रही थी। उन्होंने वो आकर के हाथ रोका टाइप में, और वापस से, जैसे होता है ना कि आप इमेजिन कर लो कि अगर मैं आपको कार्टून मूवी दिखाऊं कि 2 बड़ी हल्क टाइप की फिगर्स आपस में लड़ रहे हों, तो वो फाइट उस टाइमिंग पे हो रही है। और फाइनली ऑफ कोर्स ग्रे वाला जो राक्षस था वो जीतता है, और वो उठा करके, जैसे होता है ना, लिटरली ऐसे घुमा करके काले वाले को दूर फेंकता है, उस गली के अंदर जाती है दूर। और मैं वहां पे सिर्फ ये देख रही हूँ कि इसने मेरी रक्षा करी, लेकिन ये है कौन, मुझे तब भी नहीं समझ में आ रहा। और वो मेरी तरफ देखते हैं नॉर्मल आकर के, और वो डॉग भी मेरे को जैसे घूर रहा है थोड़ी देर के लिए, तो डॉग को देख करके तो एक बार मैं थोड़ा सा सहम रही हूँ, पर मुझे स्टिल उससे कोई डर नहीं लग रहा। अच्छा। ठीक है।
जो ग्रे शेडो है, ग्रे शेडो वाला जो था वो था उस टाइम में। फिर वो दोनों मेरी तरफ आने लगते हैं, लेकिन जैसे वो मेरी तरफ आने लगते हैं एंड दे सडनली डिसअपियर्ड, मेरी तरफ आते आते वो फिगर गायब हो गई। एंड आई ओपन माई आईज, तो उस टाइमिंग पे मेरी आंखों से आंसू निकले हुए थे कि मैं, अब वो मोमेंट क्या है, वो फीलिंग क्या है, शायद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो हम लोग 6-7 जने इकट्ठे बैठ के हवन करते हैं, तो जो स्वामी जी लीड कर रहे थे उस हवन को, तो वो इज लाइक कि व्हाट हैपेंड विद यू कात्यायनी, व्हाई यू क्राइंग? As like स्वामी जी, I saw something but I'm not able to figure it out कि आखिर मैंने देखा क्या, and what was that? Then he is like कि okay explain it to me, maybe I can help। और मैं उनको वो पूरी स्टोरी जो भी आपको बताई मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पर ये थे कौन टाइप में ना। तो इससे पहले क्या बोलते हैं, मेरे को अचानक ध्यान आया कि यार ये ना कुत्ता और ये काट, ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा है ना आपकी, क्योंकि मेमोरी में होता है। मुझे ध्यान है कि हमारे आश्रम में ना वहाँ पे पूरा गार्डन टाइप बने हुए, पेड़ से लगे हुए हैं, और हर पेड़ के नीचे ना एक मूर्ति टाइप बना करके लगी हुई है, एक में शेरावाली माँ लगी है जैसे, हर डिटेल। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने ना ये कुत्ता भी कहीं देखा है बने हुए। तो मेरे को ध्यान है कि एक पेड़ के नीचे ना एक्चुअली वो डॉग टाइप में बना हुआ है और एक आदमी की फिगर बनी हुई थी। तो मैंने स्वामी जी से इशारा करके पूछा कि ये फिगर क्या है, ये कौन है? तो उन्होंने बोला ही इज काल भैरव। And I was like, he's Kal Bhairav. He came into my meditation. He was there. Then I explained the whole story to him, and it's like कि हमारा मतलब he, of course वो I think he's in his late 70s, तो वो आगे आए, उन्होंने मेरे सर पे लिटरली हाथ करके बोला कि कात्यायनी तुम बहुत ब्लेस्ड हो, ये दर्शन अच्छों को नहीं होते। आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि तुमको ये चीज़ें कैसे दिख रही हैं, और जबकि तुम्हारी जर्नी हमारे साथ भी ऑफकोर्स नहीं है अभी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अब मुझे भी समझ में आता है कि गुरुदेव ने जो तुमको डायरेक्टली दीक्षा दी कि तुम ऑलरेडी काबिल हो, तुम ऑलरेडी अचीव कर चुकी हो इस चीज को। अच्छा तो यहाँ पर तो ये जो थे वहाँ पे, मेरे को फर्स्ट टाइम मैं बोल सकती हूँ कि दैट वाज द डे फॉर मी कि मेरा काल भैरव के साथ में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश भी हुआ। और उस दिन के बाद से आई फील है कि आई एम प्रोटेक्टेड, कि कोई है अब शक्ति मेरे साथ जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो और काल भैरव को तो एक्चुअली बोला ही प्रोटेक्टर जाता है। और समहाउ जो ये काशी वाले भी अगर हम चीज़ रिलेट करते हैं, तो आप देखो कि काशी पे जो है काल भैरव को ही स्थापित किया गया है कि सारे उनके जो गेट्स की रक्षा है वहाँ पर जो है वो काल भैरव ही कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो काशी का सीन है। और मैं जिस दिन जाऊँगी आई जस्ट होप कि जो जगह मैंने देखी थी मैं एग्जैक्ट उस जगह के भी जो है विजिट कर पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स तब मुझे पता चला कि अच्छा एक्चुअली काल भैरव का जो वाहन है वो डॉग होता है। और उसके बाद से तो खैर हमारा डॉग्स के साथ में भी कनेक्शन, और ये उनकी प्रोटेक्शन मैं बोल सकती हूँ उस दिन से मेरे साथ जुड़ी। और ये मैंने एक्सपीरियंस करी बहुत रीसेंट टाइमिंग में ही, क्योंकि मैं भी आपको स्पेन से आने के बाद में एक स्पिरिट के साथ मेरा एनकाउंटर है वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि हाउ यूनिवर्स एंड डेटीज वर्क विद यू। सो इट वॉज माई लास्ट डे एक्चुअली, मतलब मेरा लास्ट हवन था, क्योंकि अगले दिन रात की मेरी फ्लाइट थी, तो मुझे इंडिया वापस आना था। और मैंने मेरी जो पहली महाविद्या बोल सकती हूँ मैं, जिनकी मैंने साधना करनी शुरू की, वो मेरी माँ है बंगलामुखी। तो जिनको मुझसे भी बहुत प्यार है, मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे ना डेली काल भैरव का हवन हो रहा है, और मुझे बंगलामुखी माँ बहुत पसंद है, इन्होंने बंगलामुखी का हवन नहीं किया, एंड दैट इट्स गोइंग इनसाइड मी। तो मैंने उस दिन येलो कलर की एक लॉन्ग ड्रेस जो है वो पहनी, येलो कलर की, विद दिस थॉट। और मैंने उस दिन बैठ के, मैं अपनी बंगलामुखी की एक बुक भी है मेरी जो मैं अपने साथ कैरी भी करती हूँ, तो मैं उस दिन जल्दी उठ गई थी एक्चुअली। तो मैंने हवन से पहले भी अपना वो येलो कलर का ड्रेस पहना, और मैंने अपनी बगलामुखी चालीसा भी उस दिन पूरी करी, अपनी माला करी बगलामुखी की, और विद दिस थॉट कि चलो चलते हैं, कि यहाँ तो हो नहीं रहा, यहाँ तो काल भैरव का ही हवन होगा, अभी रेगुलर चल रहा है वो। मैं वहाँ पर गई हूँ वॉक करके, स्वामी जी ने मुझे देखा आते हुए, मैं वहाँ बैठी नॉर्मली, हमने विश्व शांति का हवन किया, फिर उन्होंने स्वामी जी डिक्लेयर करते हैं कि आज ना हम बगलामुखी का हवन करेंगे। एंड मेरे को गूज बम्स कि ये इच्छा लेकर के तो मैंने आज ये येलो कपड़े पहने कि आज बगलामुखी का हवन होना चाहिए। और जबकि नियम से वहाँ पे आप सोचिए 7 दिन से सिर्फ काल भैरव का हवन चल रहा है, एंड सडनली स्वामी जी के मुंह से निकलता है कि आज हम बगलामुखी का हवन करेंगे। तो मैंने खुशी खुशी वो हवन किया, और विद द क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी हम तो रोज़ काल भैरव का हवन कर रहे थे, हमने आज बगलामुखी का हवन क्यों किया? एंड उनका आंसर वॉज दिस कि कात्यायनी जी, जब आप सामने से हमारे सामने आए तो आप साक्षात बगलामुखी का स्वरूप लेकर के आए हुए थे, आपने पूरा इतना लंबा येलो ड्रेस पहना हुआ, तो हमको अंदर से ही ये आवाज़ आ रही थी कि आज हमको बगलामुखी का हवन करना है। और मैंने सिर्फ आपको आज देख करके इन वस्त्रों में ही मैंने बगलामुखी का हवन किया है। तो मुझे लगता है दिस इज़ हाउ, अगर आपकी डेटी आपसे कनेक्टेड है, आप पे प्रसन्न है,
तो वो कुछ भी करवा सकती है। मतलब ये मैजिकली था मेरे लिए, क्योंकि किसी के साथ कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुआ था। एंड मैं बहुत खुश थी कि मैं स्पेन में बगलामुखी का भी हवन जो है कर पाई, और मैं खुशी खुशी घर अपने पास इंडिया वापस आई। मैं बात करी थी प्रोटेक्शन की, ऑफकोर्स, कि मेरे को उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा लगता है कि काल भैरव की प्रोटेक्शन मेरे साथ में है। बिकॉज ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरे घर की खुद की स्टोरी है कि देर वॉज थिंग्स, मतलब बहुत है ना, घर में बहुत उल्टा पुल्टा सा शुरू होने लग जाए। तो हम मेरे घर में अगर आप नॉर्मली भी आएंगे तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंस आपको फील होगी, ठीक है, कि आपको नॉर्मल लगेगा कि हमारा जी कुछ है कुछ है, तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, बट आप कुछ कुछ ही फील करो, उसी में ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बट बहुत पॉजिटिव प्रेजेंस में बोल सकती हूँ कि जो है आसपास होती हैं। बट सडनली व्हाट वाज हैपनिंग इज कि कोई हमारे घर में अगर मेरे को आके ये बोल दे कुछ है, तो मेरे को कभी ये बात अब ऑकवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगती। बट वन ऑफ माई फ्रेंड केम फ्रॉम मुंबई एंड ही एक्सपीरियंस्ड अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एंटिटी, आप कहो स्पिरिट प्रेजेंस। तो उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको वो हॉन्ट कर रही थी, वो आंख बंद करे, ही कुड नॉट स्लीप, और वो डर के मारे उठ गया। तो तीसरी बार में वो लिटरली आके उसने मेरा रूम नॉक करके पूछा कि आपके घर में कुछ है क्या? तो मैंने बोला हाँ है तो सही, पर हुआ क्या? आपको डर नहीं लगना चाहिए उस चीज़ से। अच्छा। है लेकिन डर नहीं लगेगा। तो इस सेट कि नहीं, मैं तो जैसे आंख बंद करूँ मेरी आंख के सामने कंकाल आया, हवा का झोंका, मैं सोच रहा हूँ रूम बंद है, इतनी तेज हवा का झोंका कैसे लग रहा है। तो आई वाज लाइक कि, और तीसरा कुछ कहा, तो कहता उसने ना तीसरी बार में मुझसे इंटरेक्ट करके मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, इस घर से निकल जा, तेरे को यहाँ नहीं रहना। तो कह रहा मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, मुझे एनी बहुत डर लग रहा है। तो ही इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई वाज लाइक कि डू यू वॉन्ट मी टू डील विद इट, इट्स ओके। तो ही इज लाइक कि नहीं नहीं, आप एक काम करो प्लीज़, मैंने आपकी नींद भी खराब कर दी। और उनकी सुबह मॉर्निंग फ्लाइट थी 6 बजे की, और मैं ये इंसिडेंट भी आपको बता रही हूँ 3:30-4 बजे का, जबकि हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है, स्पिरिट्स आपके ऊपर असर नहीं करती। तो मैं बोलती हूँ कि आप कभी भी ना नेगेटिव चीज़ को भी हल्के में मत लो, वो भी बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं। ही सेट विद दैट स्पिरिट, और उसने उसके साथ में कुछ, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम मुंबई, उसने उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे को नहीं डिस्टर्ब किया। वो मेरे को सुबह उनका टाइम हुआ और वो चले गए अपना कैब बुक करके। उन्होंने मेरे को सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप किया कि आप जब उठ जाओ तो मुझसे एक बार बात कर लेना। मैंने फिर फ़ोन पे उनसे बात करी कि आपने की बात हुई, तो कह रहा हाँ मेरी स्पिरिट से बात करने की कोशिश करी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई परेशान क्यों कर रहा है या चाहता क्या है? तो कहता महाराज जी एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मेल स्पिरिट है। तो मैंने बोला कि हाँ, आई ऑल्सो फेल्ट दैट प्रेजेंस कि मेल स्पिरिट है। देन इसलिए कि उसने मुझे एक चीज़ नॉर्मली बोली कि इसको टच नहीं करना, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, एंड गेट आउट फ्रॉम द हाउस। तो कह रहा मैंने उसको नॉर्मली बोला कि भाई, मतलब मेरी आज की नहीं, मेरी तो 12 साल पुरानी दोस्त है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी तरफ से कोई खतरा वाला सीन नहीं है। कहता समहाउ जब मैंने उसके साथ वो एक तरीके का ट्रेड किया कि मैं कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कह रहा महाराज जी उसके बाद मैं आपके सामने सोया भी हूँ 1 घंटे, तो उसने मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं किया। और ये इंसिडेंट एक के बाद एक 2-3 लोगों ने हमारे घर में शेयर करने शुरू करे। तो हमारे घर में एक और भी जो है लेडी रहती थी साथ में, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। तो मैंने उससे इंटरेक्ट किया और हमने किसी को स्पेसिफिकली बुलाया भी बात करने के लिए कि मुझसे तो ये बात ना ठीक से कर नहीं रहा और मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मेरे आसपास ना आए, सबसे बड़ी बात। तो हमें पता चला कि भाई एक तो ऑफकोर्स आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो हर कोई आपके ऑरा में एंट्री नहीं कर सकता। बट वन नाइट आई ट्राई टू स्पीक टू हिम कि देख भाई हो गया अब तो 1 महीना, अब तो 10 लोगों ने हमारे घर में बता दिया कि तुम यहाँ पे हो। अब घर में आती थी तो मैंने तो वो भी करना शुरू कर दिया कि हेलो भाई ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो नुकसान हमें कुछ दे नहीं रहा। देन वन नाइट आई ट्राई टू स्पीक टू हिम कि व्हाई आर यू हियर, क्योंकि ग्रेजुअली आई फेल्ट कि ही वाज प्लेइंग विद आवर माइंड्स। सबसे पहले जो स्पिरिट होती है ना, वो आपके दिमाग के साथ भी खेलना शुरू कर देती है। तो मेरे केस में ही कैन नॉट टच मी ऑफकोर्स फिजिकली। जो दूसरे लोग आ रहे थे उनको वो फिजिकल टच दे पा रहा था। मेरे दोस्तों ने बोला लिटरली कि उनका हाथ उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिया कि तुम्हारे आसपास कोई आके बैठे वो उसको उठाए और उसको साइड कर दे कि इसको उंगली टच नहीं होनी चाहिए बस। तो ये प्रोटेक्टिव, ये स्पिरिट भी प्रोटेक्टिव है तुम्हारे टुवर्ड्स की, तुमको लेके पॉजिटिव दिख रहा है जो भी है। और मैंने फिर उससे पूछा तो उसने मेरे को लिटरली, आपको मालूम, दीदी कह के संबोधित किया। इट वॉज लिटरली सरप्राइजिंग टू मी कि दीदी मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इनफैक्ट नुकसान तो मैं किसी को नहीं पहुंचाना चाहता, मैं अपने किसी काम की वजह से आया हूँ, मैं वो काम पूरा करके चला जाऊंगा। और मुझे लिटरली लगा कि नहीं भाई, तू वो काम भी पूरा करेगा, उस काम के पूरा होने में मेरे किसी अपने का नुकसान होने वाला है, तो वो काम तो नहीं कर सकते, तो तुझे जाना तो होगा। तो ही इज लाइक, और फिर मैंने बोला कि सेम ही जो चीज़ है, तू एक काम करना, तेरे को जो चीज़ चाहिए तू मुझसे ले, मुझसे बात कर। तो उसने मेरे को लिटरली जवाब में दिया कि आपके आसपास जो आपके आसपास पहरा देते हैं या आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, मैं आपको छू भी नहीं सकता, मैं आपको नखून तक नहीं लगा सकता। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मेरे घर में रह करके वो चीज़ मेरे पास है, मेरे को महसूस हो रही है। बट वो स्पिरिट चाह करके, जैसे होता है ना कि आप कोशिश करो लेकिन मेरे को छू ना पाओ, एक आपके आसपास एक बबल है जिसपे आप हाथ लगाओगे और आप
का वो क्रॉस नहीं होता। तो मैं मान सकती हूँ कि उस दिन के बाद से वो जो काल भैरव की एनर्जी मेरे साथ जो काम करती है, तो टचवुड। और ये इंसिडेंट हमने जो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था अभी, हमारा ऋषिकेश वाला, कि देखिए उस स्पिरिट ने या उस एंटिटी ने स्पेसिफिकली बोला कि तू चली जा, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकती, अगर कोई और होता तेरे बदले तो मैं मार देती उसको। तो मुझे यहाँ से भी है कि प्रोटेक्शन आपकी डेटीज़ की आपके ऊपर होती है, बट ये नेगेटिव चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। फिर ऑफ कोर्स उस स्पिरिट को हम लोगों ने पाकअप एक अगले हफ्ते के अंदर क्यों किया, क्योंकि उससे चीज़ें बढ़ने लगी थी, हमारे घर में आए हुए लोग डरने लग गए थे, और उसने हमारे कोई जो खासकर लड़की खासकर होती थी उनको डैमेज करना भी शुरू कर दिया था। एंड देयर इज़ सम क्रियाज ऑफ कोर्स जो करके उनको एग्जिट भी दी जाती है, उनको मुक्ति दी जाती है, वो परफॉर्म की गई, और विद इन अ वीक ऑफ कोर्स उसको हमारे घर से एग्जिट भी दी गई। बट उस एक नहीं 2 स्पिरिट्स ने कम से कम मैं बोल सकती हूँ कि हमको डायरेक्टली ये बोला है कि दे कैन नॉट एंटर इनटू माय ऑरा। तो जब आप अपने इष्ट पे विश्वास रखो और उनकी अगर पूजा पाठ ठीक से करते हो, तो मुझे लगता है वही सबसे पहले आपको सुरक्षित करते हैं, और कोई चीज़ नहीं कर पाती। एंड दिस इज हाउ काल भैरव्स प्रोटेक्शन इज ऑल्सो विद मी। वाओ, मजा आ गया। जी। आज पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि हम अपने टाइम से थोड़ा सा कूद गए जी बाहर। हाँ, मतलब टाइम का मुझे तो आपसे बात करते दीपक अंदाजा ही नहीं लगा है, जैसे मुझे लग ही नहीं रहा मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ। अभी ये तो पॉडकास्ट बताएगा कितना लंबा हो चुका है। जी। ठीक है, कोई नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई जस्ट मेरी बस कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैंने अपनी तरफ से, मतलब जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन सब पे विश्वास करना है, आपको सब चीज़ें माननी है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है, सबसे अच्छी गाइड है। जो चीज़ अंदर से यस आ जाए उसको मान लेना, जो नहीं आती उसको जाने दो, ज़्यादा बात है, सोचने सही की बात आपको है। ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाते जाते ऑफ कोर्स हमारा पॉडकास्ट एंड है, तो मैंने कुछ लिखा है, मैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा फ़ोन मुझे मिल सकता है क्या प्लीज़? कर सकते हैं ना हाँ हाँ, दीपक आपके बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल पे? बिल्कुल। अच्छा, आई गॉट इट, मेरे पास है। ओके। सो ये ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे को मेरी माँ से भी बहुत प्यार है, लोगों से भी बहुत प्यार है, जो हमारे लिए जो है कमेंट यहाँ पे सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट भी करते रहते हैं। तो मैं सबको लेकर के ही जो है यहाँ पे चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने एक नॉर्मल लाइन लिखी है कि आप लोग जो कमेंट सेक्शन में भी जाते हैं तो अच्छा लिखिए, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके लिए अच्छा है। सो लाइन्स आर दीज: मौन हूँ पर निशब्द नहीं, राइट? मौन इज लाइक साइलेंस, राइट? मौन हूँ पर निशब्द नहीं कि मेरी उड़ानों पे तेरा कोई हक नहीं। मौन हूँ पर निशब्द नहीं कि मेरी उड़ानों पे तेरा कोई हक नहीं। जिसके सर पे हो भगवती का हाथ, जिसके सर पे हो भगवती का हाथ, उसे तू रोक सके इतना तुझ में बस नहीं। सो जय माँ, जय माँ बगलामुखी, जय माँ भगवती। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। आई होप जितना मैंने एंजॉय किया है उतना ही ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया हो। क्या करना है पता है ना? भर भर के लाइक्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स। हर किसी को ना ये पॉडकास्ट एक बंदे तक जरूर शेयर करना है, जो आपको लगता है कि ये नॉलेज शायद उस तक पहुंच सकती है, या फिर ये स्पेसिफिक चीज किसी के साथ हो रही है। तो हर एक बंदा अपनी माता पिता या फिर अपने भाई बहन, जिससे भी आप प्यार करते हो, चाहते हो, ये नॉलेज शेयर करना चाहते हो, हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक एक पॉडकास्ट शेयर करेगा। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन पे। मैम से कनेक्ट होने के लिए मिलता हूं आपसे किसी और भाई मुझे कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो। जल्दी हम 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं, 1 हफ्ते के अंदर करना है। और ये जब तक तो हो चुके होंगे, जब तक खैर पॉडकास्ट चलेगा, लेकिन फिर भी और ज्यादा ले जाओ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, किसी लोकेशन पे या फिर किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।